अस्सलाम वाला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हमने सूरह अल माइदा का जो मेन कंटेंट है, जो मेन जो मज़ामीन हैं, वो हमने ख़त्म कर लिए थे। हमें मालूम है कि जो भी सूरा हम पढ़ते हैं, उसका एक इब्तिदाइया होता है, उसके बाद मज़ामीन आते हैं और उसके बाद आखिर में एक इख्तितामिया होता है। इख्तितामिया क्या चीज़ होती है? ये जो सूरा के अंदर जो सूरा से मुतल्लिक़ मज़ामीन होते हैं, उसमें बाज़ वज़ाहतें होती हैं, बाज़ सवालात के जवाब दिए जाते हैं और बाज़ चीज़ें जो ऊपर यानी ये कि अगर जवाब देना उनका कोई मतलूब हो, उनकी वज़ाहत करना मतलूब हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात सूरा के आखिर में वो चीज़ रख देती है, जिससे जो है ना चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। पिछली जो सूरा थी सूरा अन-निसा, वहाँ पे भी अगर आप देखें तो शरीयत के ख़ास तौर पे पहलू हैं जिनको ज़ेर बहस लाया गया है इख्तितामिया में, और यहाँ पे भी सूरा अल-माइदा के अंदर भी यहाँ शरीयत के कुछ पहलू हैं जिनको ज़ेर बहस लाया गया है। और ये अमूमी तौर पे जो सूरा के अंदर मौजूद जो मंदरजात होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे हैं, तो जैसा कि 86 पे आके ये सूरा ख़त्म हो जाती है अपने मज़ामीन के लिहाज़ से। आगे अब हम इसका इख्तितामिया है जिसका आगाज़ कर रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने शुरू किया था, लेकिन ये कि इस बात को आगे नहीं बढ़ा सके थे। आज हम फिर से जो है ना शुरू से ज़ाहिर है कि इख्तितामिया आया नंबर 87 से इसका आगाज़ करते हैं। आगाज़ होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालो, हराम ना ठहराओ जो तय्यब चीज़ें हैं, यानी जो पाक चीज़ें हैं, तय्यब चीज़ें हैं, उनको हराम ना ठहराओ। ये अगर आप देखें तो ये जो सूरत-ए-हाल यहाँ पे सामने इस वक़्त है, ये अगर पहली आया पे चले जाएँ, जो इस सूरा की पहली आया है, ये उससे मुतल्लिक़ा ये मज़मून है। और अगर हम पहली आया में जाके देखते हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ है? वहाँ पे ये कि जो बात वहाँ पे जाके हुई है, वो ये है कि आपके सामने है, ये आया नंबर 1, तो वहाँ पे ये बताया गया है कि अहद-मुआहदों को पूरा करो, और जो अल्लाह ताला की ज़ात ने बहीमतुल अनआम की सूरत में आपके सामने जानवर रखे हैं, जिनको हलाल ठहराया है, उन्हीं को ज़ाहिर है कि वो तैयब हैं, और उन्हीं को जो है ना हलाल समझ कर खाओ, उन्हीं को जो है ना तैयब समझ कर खाओ। ये बात थी, इसी से उठा हुआ एक मज़मून है। अब ये मज़मून किस हवाले से जो है ना ये उससे उठा हुआ है, ग्रेजुअली यूँ ही आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। अभी यहाँ पे ये कि जो यहाँ बयान हुई है, वो ये बयान हुई है कि अ, ये इस चीज़ से मना कर दिया गया मुसलमानों को कि जो तय्यबात चीज़ें हैं, उनको हराम ना ठहराओ। तय्यबात क्या चीज़ें हैं? ज़ाहिर है कि जब हमने इस सूरा का आगाज़ किया था, तो उस वक़्त भी हमने इसको बड़ी तफ़सील के साथ देखा था कि ये वो चीज़ें होती हैं जिससे इंसान की तबीयत मुवाफ़क़त रखती है। उसका जी चाहता है कि उनको खाए, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से ज़ाहिर है कि पैगम्बरों के ज़रिए से भी और इंसानी फ़ितरत के अंदर भी ये चीज़ वदीयत कर दी गई है कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे इंसान जो है ना मुताबिकत रखता है, मुवाफ़क़त रखता है, और उसको चाहता है कि जो है ना अपने खाने के लिए, अपने दस्तरख़्वान के लिए उन चीज़ों को जो है ना इस्तेमाल करे। तो ये ज़ाहिर है कि उस पहलू से तो ये बात है। और जब ये कहा गया कि इनको हराम ना ठहराओ, तो हराम ठहराने की कई एक सूरतें हो सकती हैं। यानी इंसान जो है अपने तईं कोशिश करता है बहुत सारी चीज़ों को, किस पहलू से अपने तईं कोशिश करता है? इस पहलू से कि ये कि वो कुछ सुपरस्टिशंस पाल लेता है, या कोई जो है ना मुशरिकाना औहाम या मुशरिकाना कोई जो है ना रसूम इख्तियार कर लेता है। उस सूरत में ये सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह हो जाती है कि इंसान कुछ चीज़ों को ये समझता है कि ये फ़ज़ीलत वाली चीज़ें हैं, और ये मज़हब के लिहाज़ से अच्छी चीज़ें हैं। हालाँकि वो कोई उस तरह की कोई उसकी अहमियत नहीं होती जिस तरीके से इंसान उसको समझ लेता है। और ये कि उनके बारे में ये भी हुक्म लगाना शुरू कर देता है कि हो सकता है अल्लाह ताला की ज़ात ने इसके लिए कोई सवाब रखा हो, या इस तरह का जो है ना कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इसके लिए कोई जो है ना कोई पनिशमेंट रखी हो, इस तरह के भी हुक्म लगाना शुरू कर देता है। तो यानी ये एक पहलू होता है। दूसरा पहलू ये होता है कि इंसान अपने ऊपर कसम खा लेता है कि मैं ये चीज़ हलाल है, ये हलाल चीज़ जो है ये मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये कसम खा लेता है, और जब इस तरीके से कसम खा लेता है, तो ज़ाहिर है कि ये भी अल्लाह ताला की शरीयत में एक मुदाख़लत है, इसको भी मना कर दिया गया है। ये असल यही मज़मून है, जो मैं अभी आपके सामने रखा है कि कसम खा लेता है और अपने आप से वादा कर लेता है कि मैं ये चीज़ हलाल नहीं खाऊँगा।
उसकी कोई वजह हो सकती है, ज़ाहिर है कि इंसान जब इस तरीके से इंटेंशनली यानी एक कसम खाता है और अपने ऊपर एक चीज़ को हराम ठहरा लेता है, तो ये गोया इसको शरीयत के अंदर मुदाखलत कहा गया है और आगे चल के ज़ाहिर है कि इसी पहलू से आगे मज़ीद वज़ाहत आती है। लेकिन ये कि मैं अभी ये बता रहा हूँ कि कौन-कौन से पहलू हैं जिससे इंसान बहुत सारी चीज़ें अपने लिए हराम कर लेता है। तो ये दूसरा पहलू था। तीसरा पहलू जो है ना एक और नुमायाँ तौर पे हमारे सामने आता है और ख़ास तौर पे रहबानियत और मुतसव्विफ़ाना, सूफ़ियाना जो नुक्ता नज़र है, जिसमें इंसान ये समझ लेता है कि हर चीज़ माया है और ये कि मटीरियल चीज़ें जो होती हैं उनसे बचा जाए और ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए जितना आप दुनिया से भागेंगे, जितना आप दुनिया से दूर होंगे, उतना ही जो है ना वो बेहतर होगा। तो इस सूरत-ए-हाल में भी इंसान आगे बढ़ के बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर हराम ठहरा लेता है और ये समझता है कि शायद मैं इसकी वजह से अल्लाह ताला की ज़ात से क़ुर्बत हासिल करूँगा। ये मुख्तलिफ़ पहलू हैं जो सामने रहने चाहिए और तफ़सीर वालों ने जो है ना इस तरीके से बहुत सारी जो है ना एग्ज़ाम्पल सामने रखी हैं। मैं 2-3 सिनेरियो आपके सामने रखे हैं। लेकिन असलन ये जो बहस है, ये बहस कसम के हवाले से है। आगे चल के जो है ना वाज़ेह हो जाएगी कि ये कसम के हवाले से बात की जा रही है कि जिसमें मना किया जा रहा है कि किसी चीज़ को जो हलाल है, तय्यब है उसको हराम ना ठहराओ। अच्छा उसके बाद मा अहल्लल्लाहु लकुम का जो है ना एक और फ्रेज़ आगे आ जाती है कि जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने आप सब लोगों के लिए हलाल ठहराया है। अच्छा ये कि ये जो फ्रेज़ आई है मा अहल्लल्लाहु लकुम ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये इज़ाफ़ी चीज़ है, जब तय्यबात कह दिया तो उसके बाद क्या ज़रूरत थी कि इस चीज़ को मज़ीद जो है ना वाज़ेह किया जाए। लेकिन ज़रा थोड़ा-सा गौर करें तो ये जो अंडरलाइंग जो जो फ आपको रीज़न है वो नज़र आ जाएगी। वो ये कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं होती तो वो तय्यब होती हैं, लेकिन इंसान जो है ना वो उसमें कोई ऐसी चीज़ कर बैठता है जिसकी वज़ह से वो तय्यब चीज़ भी आपके लिए हलाल नहीं रहती। वो कैसे? उसकी मिसालें जो है ना हम इसी सूरा के शुरू में पढ़ आए हैं। वो ऐसे कि किसी यानी हलाल और तय्यब चीज़ को आपने किसी बुतखाने पे या किसी बुज़ुर्ग की डेयरी पे जाके जो है ना उसको ज़िबा कर डाला। उसके नाम पे जो है ना गैर अल्लाह के नाम पे कर डाला। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये भी एक तय्यब चीज़ को हलाल नहीं रहने देती। तय्यब चीज़ को तय्यब नहीं रहने देती। तो इससे ये एक वाज़ेह चीज़ हो गई कि एक शर्त तो ये है कि वो चीज़ तय्यब हो, यानी अपनी असल में इंसानी जो फ़ितरत है उससे मुवाफ़क़त रखती हो और अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना फिर उसके आगे बढ़ के उन्हीं तय्यब चीज़ों के हवाले से कुछ कंडीशंस लगाती है, कुछ शराइत लगाती है। यही शराइत हैं जो उस चीज़ को हलाल भी बना देती हैं और तय्यब भी बना देती हैं। यानी हलाल भी और तय्यब भी। तो इस तरीके से ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि मा अहल्लल्लाहु लकुम यानी जिस चीज़ को अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है, वो तय्यब चीज़ें हैं और उन तय्यब चीज़ों को जो है ना हराम ना ठहराओ, ये मना किया गया। उसके बाद कहा गया कि वला तअतदू और ये कि तुम जो है ना अल्लाह की हदूद से तजावुज़ ना करो। यानी तअतदू ये इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना वो बाउंड्रीज़ रखी हैं, यूँ ही आप बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं तो वो एतदा बन जाता है। उसी से तअतदू यानी ये कि उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन और बेशक अल्लाह ताला की जो ज़ात है, वो इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने वालों को पसंद नहीं करती। इसका सीधा-सादा सा मतलब जो होता है, ये इस तरह का जब ये आता है कि अल्लाह ताला की ज़ात पसंद नहीं करती, अल्लाह ताला की ज़ात मोहब्बत नहीं रखती, इस तरह के जब जुमले आते हैं कुरान मजीद में, तो इसका जो नतीजा होता है, वो सामने रखना चाहिए। वो इस नतीजा ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनसे नफ़रत करती। यानी इस चीज़ को सिरे से पसंद नहीं करती कि लोग ये काम करें। अच्छा ये चीज़ सामने आ गई। उसके बाद कहा कि वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा और ये कि जो चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें हलाल और तय्यब की सूरत में दी हैं, उनमें से खाओ। यानी ये कि अब ये जो कि खाओ और उन्हीं में से खाओ, ये बात कही। उसके बाद वत्तकुल्लाहल्लज़ी और अल्लाह ताला की ज़ात से डरते रहो जिस पे तुम जो है ना ईमान लाते हो, अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून जिस ज़ात पे तुम ईमान लाते हो। अच्छा, अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, पिछली स्टेटमेंट से भी इसका ताल्लुक है, अभी जो हमने पढ़ी है और जो आगे स्टेटमेंट जो आगे आएगी, आ रही है, उससे भी इसका ताल्लुक है। कुरान मजीद का एक अमूमी जो असलूब होता है, वो पहले एक चीज़ जो है ना बड़ी यानी गहरी बात थोड़े से अल्फाज में बयान कर देता है और उसको आगे बढ़ के जो है ना मज़ीद खोल देता है। तो उसकी वज़ाहत भी आगे कर देता है। यानी पहले एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट आती है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आती है। तो ये पहली एक यानी स्टेटमेंट है, इसके बाद अगली जो बात आनी है उसके साथ इसका ताल्लुक जुड़ जाएगा और ये कि जो पिछली बात कही है उससे भी ज़ाहिर है कि इसका ताल्लुक है, उसी ये पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ मौजूद है। और
ये जो अभी बात कही गई है, वह कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, ये जो हलालन तय्यब का जो लफ़्ज़ आता है, ये कई जगह पे आया है कुरान मजीद में। सूरह बकरा में भी आया है, आगे भी जो है ना मुख़्तलिफ़ जगहों पे आया है और आगे भी चल के हम देखेंगे। ये दोनों ये जो लफ़्ज़ आते हैं, ये फ़्रेज़ की सूरत में कि हलाल भी हो और तय्यब भी हो। अमूमी तौर पे अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बाज़ जगहों पे इसका यानी ये जब दोनों इकट्ठे आती हैं, तो एक थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है। तो वहाँ के हलाल भी हो, तय्यब भी हो या कि ये एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है असल में। तो फिर वो तय्यब जो है ना इसका मफ़हूम ये लेते हैं कि ये बज़ाहिर जो है ना ज़ाहिरी तौर पे साफ़-सुथरी हो, उसमें कोई गंद ना लगा हुआ हो। यानी एक पहलू ये ले लेते हैं। हालाँकि ये मेडिकल जो पहलू सामने होते हैं, ये कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं। कुरान मजीद इनको जो है ना उस तरीके से ज़ेर बहस नहीं ला लेके आता। यहाँ एक ऐसा मुकाम है, जहाँ पे ये वाली जो फ़्रेज़ है कि जिसके अंदर हलाल और तय्यब इकट्ठे आए हैं और इसको इस मुकाम पे समझ लेते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे समझ गए, तो इसका मतलब ये है कि हलाल और तय्यब का लफ़्ज़ जहाँ इकट्ठा आएगा, वहाँ वही मतलब होगा जो यहाँ पे मतलब है। यहाँ पे मतलब क्या था? इसको ज़ाहिर है कि पिछली बात से रिलेट करते हुए जो ही हम इसको देखते हैं, तो पिछली बात में क्या कहा गया था? पिछली बात में ये कहा गया था कि ला तुहर्रिमु तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। तय्यिबात और मा अहल्ल लकुम, ये दोनों को जो पीछे बात कही गई है, बेसिकली उसको जो है ना, ये पिछली स्टेटमेंट है, उसी को समराइज़ करके हलालन तय्यबन का जो है ना लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है कि यानी वो चीज़ें जो अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हारे लिए तय्यब समझते हुए, यानी जिनको तुम खुद भी तय्यब समझते हो, पाक है, जिन तय्यब का मतलब जो तुम्हारी फ़ितरत खुद जो है ना चाहती है खाने के लिए और तुम इंसान हमेशा से उसको ऐसे ही खाता रहा है और वो जो चीज़ तय्यब है, उसके साथ अल्लाह ने उसको हलाल ठहरा दिया है। वो अल्लाह ने हलाल कैसे ठहराया है? वो ज़ाहिर है कुछ कंडीशंस हैं। यानी तय्यब होना, अकेला तय्यब होना कुछ नहीं है। जब तक जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात की वो कंडीशंस जो है ना तय्यब होने के साथ-साथ कि इसको स्लॉटर किया जाए, इसका खून निकाला जाए, उसके बाद ये कि अल्लाह के नाम पे किया जाए और अ, ये पहलू जो है ना वो सामने रहनी चाहिए। जो बात स्क्रीन शेयर किया। ओह! सॉरी, आज मैं नहीं कर सका मैं। जी, जी, कर दी है मैंने। अच्छा, ये ये पहलू सामने रहना चाहिए कि तैयब वही चीज़ें जो इंसानी फ़ितरत से मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं और जिनको हमेशा से इंसान खाता आया है और अल्लाह ताला की ज़ात ने आगे बढ़ के उनको हलाल का जो तरीका है वो भी बता दिया है कि कैसे वो जो है तैयब चीज़ें हलाल होती हैं। जब दोनों चीज़ें मिल के सामने आ जाती हैं तो वही मतलब है यहाँ पे बयान किया गया है। इसका अ, और पहलू वो नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो उसमें अच्छा, ये कि ये जो साथ आ गया है कि वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, ये वज़ाहत आई है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन वला ta'तदू का जो पीछे आ गया था ना, यानी उस पहलू से है। वत्तकुल्लाह, अब हमें समझ आ गई कि ये तकवा जो है वो किस पहलू से यहाँ पे इख्तियार करना है। तकवा अगर आप सूरह बकरा से पढ़ते आए हैं, तो जहाँ-जहाँ भी शरीयत का बयान आया है, तो वहाँ एक कीवर्ड है। यानी यूँ ही आप एक शरीयत पे अमल पैरा हो जाते हैं, तो शरीयत पे अमल पैरा होने के 2 तरीके हैं। एक आप उसको रस्म बना लेते हैं। रस्म ये कि बस हम मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और उसके बाद जो कुछ भी कर रहे हैं बस रस्मन कर रहे हैं, ठीक है। ये भी शरीयत पे ज़ाहिर है कि एक तरह का अमल होता है, लेकिन शरीयत पे हकीकतन अमल वो होता है जब आपके सामने वो तसव्वुर सामने होता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, अगर ये हलाल और तय्यब है, तो वो क्यों हलाल और तय्यब है? और अगर वो चीज़ आपके ज़हन पे यानी बैठी हुई है और आप यूँ ही वो अमल कर रहे होते हैं, वो तसव्वुर सामने आ जाता है, तो वही तसव्वुर जो है, वो ही तकवा कहलाता है। ये कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे हुक्म दिया है ये करने के लिए और ये पूरा तसव्वुर जब सामने आ जाता है, तो यही तकवा होता है। और उसके बाद जब जिन चीज़ों से मना किया गया है और यूँ ही वो चीज़ जो मना की गई चीज़ होती है और अगर आपसे वो हो जाती है, सरज़द हो जाती है, गलती से सरज़द हो जाती है या किसी और पहलू से सरज़द हो जाती है, तो अगर उस वक़्त ये तकवा का पहलू सामने रहे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इस चीज़ से मुझे मना किया है और यूँ ही ये तसव्वुर आएगा तो आप हाथ अपने खींच लेंगे। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को हराम ठहराना है, कसम खा के हराम ठहराना है या किसी और
पहलू से हराम ठहराना है। तो जब आपके सामने ये तसव्वुर होगा कि क्या ये अल्लाह की शरीयत के अंदर मौजूद चीज़ है जिसको मैं जो है ना अपने तौर पे अज़ाफ़ी जो है ना फ़ैसले कर रहा हूँ, तो यूँ ही ये तक़वा का तसव्वुर सामने आएगा, तो फिर इंसान जो है ना इत्तदा का शिकार नहीं होता। फिर वो बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं करता। तो ये चीज़ें जिस तरीके से कुरान मजीद में बयान हुई होती हैं, अगर हम उनको पल्ले बाँध लें, तो बहुत सारे शरीयत के पहलू जो है ना, मसाइल हमारे लिए हल हो जाते हैं। वजह यही होती है कि हमें अमूमी तौर पे रस्मी चीज़ों को रस्मी अंदाज़ में ले रहे होते हैं, लेकिन यूँ ही उसके पीछे जो तसव्वुर होता है और जिस तरीके से कुरान मजीद ने उसको वाज़ेह किया हुआ होता है, अगर आप उसको अपने पल्ले बाँध लेते हैं, अपनी हथेली में उसको यानी मज़बूती से पकड़ लेते हैं, दाँतों से मज़बूती से पकड़ लेते हैं, मतलब ये है कि उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी आसानी के साथ जो है ना शरीयत पे अमल पैरा होने के लिए आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देती है। असल चीज़ ये है कि अंतुम बिही मुमिनून, कि यानी जिस पे तुम ईमान ला चुके हो, जिस पे तुम ईमान ला चुके हो, अब उसके बाद जो है ना ये काम मत करो कि अब अल्लाह की शरीयत में मुदाखलत ना करो। अच्छा, उसके बाद अगली जो आया है जी, जी। ये जो तय्यबात है, ये वो चीज़ें हैं जो फ़ितरत में ठीक है, जी, जी। जबकि हलाल वो है जो शरीयत में हमें बताई गई। उसका तरीका जो बताया है। तो हम दोनों के दरमियान जब फ़र्क करेंगे समझने के लिए, जी, जी। तो हमारे लिए तो कीवर्ड फिर हलाल हो गया, तय्यबात नहीं हुए, तय्यबात में नहीं, से दोनों दोनों मिला के बात कर रहे हैं। जिस तरीके से कुरान बात कर रहा है, उसी तरीके से बात को लेना चाहिए। मतलब ये है कि वो चीज़ें जो आपकी तबीयत से मुवाफ़क़त रखती हैं, जो आप हमेशा से खाते आए हैं, आपकी फ़ितरत के जो है ना, वो शुरू से जो है ना, इंसानों के साथ ये मामला रहा है और उसको अल्लाह ताला की ज़ात ने हलाल भी ठहरा दिया है। जब हलाल ठहरा दिया है, तो उसके तरीके भी बता दिए हैं। नहीं, अगर ना हलाल ठहराते। जी, जी। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला अगर तय्यबात को हलाल ना करते, किसी और चीज़ को हलाल करते या जी, तय्यबात में से आधे को हलाल ना करते, जी, जी। कि भई ये गाय का गोश्त नहीं खाओ, हुँ, हुँ। तो हमारे लिए तो फिर कीवर्ड हलाल ही हो गया, तो उसकी तय्यबात नहीं हुए। उसकी हम इसको दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं या हम इसको मालूमात के तौर पर पेश कर रहे हैं, तय्यबात के लफ्ज़ को, जब ये फितरत में मौजूद है? वो तो एक्सेप्शन हो जाएगी ना, जो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे वो कोई कर दिया ना खत्म, है तो भी चटनी वाला, तो ए एक्सेप्शन उसमें आके खत्म कर दिया। शरीयत जो है ना जिस चीज़ के बारे में जो रुख दे देती है, हम हमेशा उसी को पकड़ना चाहिए। शरीयत ने रुख ये दिया है कि ये सारी चीज़ें तय्यबात हैं, पाकीज़ा हैं। ये चीज़ें तुम्हारी तबीयत के साथ पहले से मुवाफ़क़त रखती हैं, नहीं, ठीक है? ये तो आप कह रहे और हैं कि शरीयत कह रहा है ना। जी, जी। इससे पहले आपने कहा कि ये हमारी फितरत में है, इसका मतलब है शरीयत से पहले हमें मालूम था कि ये तय्यबात है। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ये जो फितरत वाली बात है, क्या ये हमारे लिए दलील है तक़वा की? नहीं, या वो ये जो हलाल वाला लफ्ज़ ये हमारे लिए दलील है तक़वा की? जी, मैं बात समझ गया हूँ। असल बात वही आ जाती है कि जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो है ना बयान कर दें, वो चीज़ फ़ाइनल पैकेज बन जाती है। तैयब होना और तैयब के साथ हलाल लग जाना, हलाल लग जाने का मतलब है कि अब इसकी डोमेन डिफ़ाइन हो गई है। यानी अब तैयब हो सकता है कि हम समझ रहे हों कि 100 चीज़ें हैं। उनमें से आके शरीयत कहती है कि नहीं 80 चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो वो तैयब का हो सकता है वो बयान सिकुड़ गया हो, लेकिन असल चीज़ जो है वो हलाल है। बात समझ गए ना? यानी अंडरलाइंग जो पूरी फाउंडेशन है वो तैयब पे खड़ी है और उसके ऊपर कुछ कंडीशंस आई हैं। शरीयत ने आके उसकी जो है ना हदूदों को यूँ मुतय्यन कर दी हैं। अब जो हदूदों को दूर मुतय्यन कर दी हैं किस बात के बारे में? उन्हीं तय्यबात के बारे में। अब ये जो कंडीशंस लग गई हैं ये एक पूरा पैकेज बन गया है। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे सुन्नत की बहस में हम करते हैं कि ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो मामला चला आ रहा है, ठीक ठीक है है। ना? अब उसके हमें क्या मालूम कि वो कौन-सी चीज़ है जो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक पहुँची है, तो वो सुन्नत के अंदर मौजूद है पुरानी यानी वो सुन्नत के अंदर मौजूद भी है कि नहीं मौजूद है। तो जब पैगंबर क्या करेंगे आके उसको जो है ना एक पूरा हदूदों को यूँ उसके मुतय्यन कर देंगे और कह देंगे कि ये वो सुन्नत है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है, लेकिन मैंने आके आपके सामने उसकी मुतय्यन शक्ल आपके सामने मुतय्यन शक्ल रख दे दी दी है। है। अब यहाँ पे भी यही सूरत-ए-हाल है कि हलाल चीज़ें तय्यब वही चीज़ें हैं जो आपकी फितरत के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना? अब उसके बाद जब शरीयत आती है और शरीयत आके कहती है कि उसको हदूदों को यूँ देती है, उसके बारे में कंडीशंस अटैच करती है और कहती है कि ये फाइनल पैकेज है जो आपके सामने रख दिया गया है, अब आप इसको कबूल कर लो। अंडरलाइंग तो वो बात वही है, ठीक है। तय्यबात ही है। लेकिन उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें जो है ना इज़ाफ़ी डाल दी हैं, इज़ाफ़ी ये कि कंडीशंस लगा दी हैं मैंने इसके ऊपर, अब इस कंडीशन के साथ इसकी पैरवी करते रहें, ये बात है जो कही गई है। तो कंडीशन से वो चीज़ स्पेसिफाई हो गई। स्पेसिफ़िक तो यानी हमारे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों ने जब बैंक्स को देखा, जी, जी। तो उसको हलाल करार दिया। जी, जी। अब ये हलाल करार देना किस बुनियाद पर है? जी, जी। इसमें दलील भाई तय्यबात से ली जा रही है, हलाल से नहीं ली जा रही। वो हलाल जी, क्योंकि इंसान पहले से खा रहा है उसको, पहले से खा रहा है ना। तो फिर तक़वा तय्यबात हो गई या सॉरी? अब यहाँ पर तो तक़वा की पोज़ीशन तय्यबात पे चली गई, अब तो दलील तय्यबात बन गई है, हलाल नहीं बनी। नहीं, देखो उसके बाद जब आप फ़र्ज़ या भैंस को जो है ना आपने यहाँ आके देखा,
तो लोग खा रहे हैं इसको, मकामी लोग खा रहे हैं, और आपने इसको देखा, कंपेयर किया, और अरबों की जो गाय है वो आपके सामने आ गई, ठीक है, और उसके ज़ाहिर है बहीमतुल नाम ही की सूरत में ये चीज़ है जिसको इंसान हमेशा से पालता आया, खाता आया है, यहाँ मकामी लोग जो है ना खाते आए हैं, और उसके बाद क्या आप उसको हलाल नहीं करेंगे? जो कुछ कंडीशंस अटैच की हैं, कि आप उसको वो कंडीशंस और अप्लाई नहीं करेंगे? यानी यूँ कहें कि इस्लाम लाने से पहले लोग यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, गाय खा रहे हैं। अब इस्लाम कबूल किया है, तो वो जो इस्लाम की चीज़ें जो इस्लाम कह रहा है कि इसके ऊपर सुपर इम्पोज़ कर दो, अंडरलाइंग तो तय्यब चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर भी एक चीज़ रख दी है, और वो जो कंडीशंस रखी हैं, उनको भी जो है ना कबूल कर लो। तो जब आप उसको कबूल करेंगे, तो ये पूरा पैकेज है जिसको तय्यब और हलाल मिलके, दोनों मिलके, जब आप तय्यब भी कह रहे होते हैं, तो तय्यब बेसिकली वो चीज़ जो पीछे से चली आ रही है, और हलाल आके जो है ना, जो अल्लाह ने आके जो है ना कवानीन दे दिए हैं, आप दोनों को मिला के जब आप कर रहे होते हैं, तो आप शरीयत के दायरे में खड़े होते हैं। ये बात है। बात वाज़ेह हो गई? सही। मैं थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़ हूँ कि आपने सुन्नत वाली जो मिसाल दी ना, हाँ, हाँ। वहाँ पर तो पॉज़िटिव चीज़ें स्पेसिफ़ाई हो गई है। हाँ, लेकिन जबकि हलाल में जो तय्यबात में से पॉज़िटिव चीज़ें स्पेसिफ़ाई नहीं हुई, तो ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना जब नबूवत नहीं मिली, जब तक नहीं मिली थी, उससे पहले तक जो है ना जो तसव्वुर था सुन्नत का वहाँ पे, हो सकता है कि वो 100 चीज़ें हों। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक। 100 चीज़ें हों। उसके बाद पैगंबर आए, पैगंबर ने आके जो है ना उनको क्या किया कि उन 100 चीज़ों को देखा, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो 20 चीज़ें हैं ना, ये बाद के दौर में तुमने ऐड कर ली थी और मतलब समझ लिया था। ठीक है। ठीक है? तो वो एक्सेप्शंस जो है वो एक्सेप्शंस क्लियर क्लियर कर दिया था, और उसके बाद शरीयत के पहलू अगर उसके अंदर हैं, तो वो भी निथार के सामने बयान कर दी जाते हैं। वही चीज़ें हलाल कहलाती हैं। ये वो पहलू है जिसको सामने रखना चाहिए। वाज़ेह होगी बात? आगे चलें। अच्छा, आगे चलें तो ये वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यब, ये भी पीछे की जो है ना फ्रेज़ से ताल्लुक़ रखती है, जुमले से ताल्लुक़ रखती है। वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, ये भी वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन से ताल्लुक़ रखती है। और जैसा कि ये कहा कि ये वाली जो स्टेटमेंट है 88, अब अगली आया के साथ जो है ना रिलेट हो जाएगी। उसके लिए एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की सूरत में ये चीज़ हमारे सामने आती है, और अगली क्या स्टेटमेंट है, वो ये है कि ला युआखिज़ुक ला युआखिज़ुक ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान। अल्लाह ताला की ज़ात जो है, जो तुम लग़व कस्में खा लेते हो, उस पे कोई मुआख़ज़ा नहीं करती। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमाना, लेकिन वो जो कस्में तुम दिल के पक्के इरादे के साथ करते हो, उन पे जो है ना, वो तुम्हारा मुआख़ज़ा करेगी। ये बात है, ये यहाँ पे कही गई है। अयमान ये यमीन की जमा है, यमीन जो है ना, ये कसम के लिए भी आता है, और लग़व आप जानते हैं, ये उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है, जो मीनिंगलेस कोई भी चीज़ हो, बेमकसद चीज़ हो, लग़व चीज़ हो, उसके लिए ये लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे इंसानों के दरमियान एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम जो है ना तकिया कलाम के तौर पे जो है ना इख्तियार किए हुए होते हैं। बाज़ जुमले होते हैं, बाज़ फ्रेज़ेज़ होते हैं, वो होते हैं। हमारे पंजाबी कल्चर में, हमारे ख़ास तौर पे बचपन के माहौल में अब काफ़ी फ़र्क आ चुका है। लेकिन जिस बैकग्राउंड के साथ मैं आया हूँ, देहाती माहौल में उठते-बैठते गालियाँ देना, ख़्वाह पॉज़िटिव भी बात कर रहे हूँ, मुस्बत बात भी कर रहे हूँ, लेकिन पंजाबियों में जब बात कर रहे हो, तो 2-4 गालियाँ ज़रूर जो है ना हमारे बुज़ुर्ग दे दिया करते थे। तो ये एक वो ये एक तकिया कलाम होता ये है। यहाँ पर भी ऐसा स्वेयरिंग लोग करते हैं। हाँ, ऐसे हर हर कल्चर के अंदर पता नहीं ये क्यों इंसानों की वो ख़ास ख़ासियत है कि इस तरीके से वो चल रहा होता है। तो अरबों के यहाँ भी ये वो उठते-बैठते अब भी अगर आप देखेंगे तो वल्लाही तल्लाही इस तरह के अल्फ़ाज़ बोलते बिल्कुल बोलते बोलते हैं। रहते हैं। तो वो जब इंसान इस तरीके से लग़व तरीके से, बेमकसद तरीके से फ़ज़ूल जो है ना ऐसे ही अल्फ़ाज़ बोलता रहता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात रहीम करीम है। वो ये कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम इस तरह की हरकतें करते हो, तो मैं इससे इस तरह की लघु कस्मों के हवाले से जो है ना वो मैं तुम्हें कोई मुआख़ज़ा नहीं करती। नहीं करना चाहिए, इससे एक और पहलू जो है ना सामने आता है। इसी से ये बात हमारे सामने अभी आ रही है कि ये असल में लघु चीज़ है, और कोई भी संजीदा आदमी जो है उसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए। कुरान मजीद जब तबसरा कर रहा था, तो उस तबसरे के अंदर भी बड़ा सबक होता है। देखिए, तो ये तो लव तो फिर कोई हल्का-सा लफ्ज़ हो गया। हाँ, हल्का-सा लफ़्ज़ यानी ये कि अच्छा अल्लाह नहीं है। ताला कोई इग्नोर कर रहे हैं। तहज़ीब इग्नोर कर रहा है ना, अल्लाह ताला की ज़ात इग्नोर कर रही है, माफ़ कर रही है कि मैं मुआख़ज़ा नहीं करती इन चीज़ों पे, पकड़ नहीं करती। मतलब ये है कि कल को क़यामत वाले दिन इसकी बुनियाद पे तुम्हारा कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा। मैं इसको इग्नोर कर दूँगा। लेकिन ये कि क्या कोई मुहज़्ज़ब शख़्स, क्या कोई जो है ना शरीफ़ शख़्स, क्या इस चीज़ को इख्तियार करे, तो उससे एक वो डायरेक्शन भी हमें पता चल जाती है कि ये इसको लग़व कहा गया है, कि कोई भी संजीदा शख़्स जो है ना इसको इख्तियार नहीं करता, नहीं करना चाहिए। ये बात है। उसके बाद ये कि ये जो मज़मून है कसम खाने का ये पहले गुज़र चुका है।
सूरह बकरा के अंदर आ चुका है। अगर ईला की जो है ना अगर आप बहस जानते हो तो वहाँ पे ये चीज़ आ गई थी। मैं आपके सामने अभी आप खोल लेता हूँ। अगर आप वहाँ इसको देखें तो वो चीज़ क्या है, वो आया नंबर 2 टू 5 है। वहाँ पे ईला की बहस में ये चीज़ कही गई थी कि अगर एक मर्द जो है ना कसम खा लेता है कि मैं अपनी औरत के पास नहीं जाऊँगा, तो वहाँ पे भी यही अल्फ़ाज़ आए हैं। आया नंबर 2 टू 5 में अगर आप देखें कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम। यहाँ पे बिमा कसबत कुलूबुकुम में आ गया है। हालाँकि बात वही है, मतलब ये कि आपने मुसम्मम इरादा कर लिया, दिल का पक्का इरादा कर लिया है और कस्में जो है तुम खा ली है, मैं उसके जो है ना फिर उसके बाद पूरा कानून दिया था इल्ला का। तो वहाँ पे कसम तोड़ने का जो कफ़ारा है वो बयान नहीं हुआ था। यानी सूरह बकरा के अंदर कफ़ारा बयान नहीं हुआ था। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं उसके अंदर कफ़ारा भी यानी बयान हो जाएगा। वहाँ पे महज़ यही कहा था कि ये जो तुम पक्का इरादा कर लेते हो, ये ठीक नहीं है, मैं उसके बारे में मुआख़ज़ा करूँगा। लेकिन अगर दुनिया के अंदर भी कोई इसकी सज़ा दी है, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात ने सूरह बकरा के अंदर कोई बयान नहीं की थी। वो अब हम यहाँ पे जब आते हैं, तो यहाँ पे आके हमें पता चलता है। अब ये जो कसम खाई जा रही है, पीछे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड फिर वही है, हलाल और हराम की बहस है। तो हलाल और हराम की बहस के अंदर अगर तुमने कसम खा ली है कि ये चीज़ मैं नहीं खाऊँगा, ठीक है ना? तो उसके बारे में अल्लाह ताला की ज़ात ये कहती है कि अगर तुम लगव कस्में खाते रहते हो, तो वो तो कोई बात नहीं, चले मैं उसका मुआख़ज़ा नहीं करूँगा, लेकिन बिमा अक़द्तुमुल अयमाना, जिसके बारे में तुमने इंटेंशनली कसम खाई है, पक्का मसमूम इरादा करके कसम खाई है, तो फिर मैं उस पे मुआख़ज़ा करूँगा। अच्छा, अब ये मुआख़ज़ा करूँगा, अब ज़ाहिर है कि इसे निकलना है। ये पीछे कह दिया है कि ये अल्लाह ताला की जो है ना हराम सॉरी अल्लाह ताला की जो तैयब चीज़ें हैं, हलाल चीज़ें हैं, उनको हराम ना ठहराओ, कह दिया ना। अब जबकि इंसान कसम खा लेता है, तो अब फिर क्या किया जाए? अब सूरत-ए-हाल जो है ना वो ज़रा पेचीदा हो गई है, तो अब उसे बाहर निकलना है। अब उसे बाहर निकलना है कि एक आपने दिल के पक्के इरादे के साथ, पूरे मुसम्मम इरादे के साथ कसम खाई है और उससे बाहर निकलना है, तो उसके लिए कफ़ारा यानी अदा किया जाएगा। फ़कफ़ारतहु इत्आमु अशरति मसाकीन। तो उसके बाद ये कहा गया कि इसका कफ़ारा ये है कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाएगा। अगर आपने ये काम कर लिया है और उसके बाद फिर उसको तोड़ना लाज़मी हो जाता है। तोड़ना लाज़मी हो जाता है और उस तोड़ने के लिए उसका जो कफ़ारा है, कफ़ारे का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर कर लेना। यानी आपसे कोई गलती हुई है, तो आपने उसको अब कैसे कवर करना है, उसको कैसे ढाँपना है। यानी गलती हुई है ना, अब उसको ढाँपने के लिए कुरान जो लफ़्ज़ इस्तेमाल करता है, यानी एक टर्म के तौर पे वो कफ़ारा का लफ़्ज़ है, वही यहाँ पे जो है ना लफ़्ज़ आ गया है। इंग्लिश में एक्सपिएशन वग़ैरह जो है ना इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ये कि ये 10 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाएगा। अब खाने की नोयत क्या होगी, उसके लिए कहा गया है कि मिन औसती मा तुतइमूना अहलिकुम, जो तुम अपने घर वालों को जो तुम एक औसत दर्जे का खाना खिलाते हो, बिल्कुल घटिया भी नहीं, यानी बिल्कुल हल्का-सा भी नहीं कि और ना ही बहुत किस्म का जो है ना कोई शाहाना किस्म का खाना, वो भी नहीं, बल्कि तकाज़ा यही किया गया है कि जो एवरेज दर्जे का खाना होता है, आपके घरों में पकता है, उसी को जो है ना लें और 10 मिस्कीनों को खिला दें और ये इसका कफ़ारा है। ये उसकी एक पहली सूरत-ए-हाल है। दूसरी ये है कि औ किस्वतुहुम, और या 10 मिस्कीनों को जो है वो कपड़ा उनको पहना दें। ये डिपेंड करता है कि अपनी-अपनी पहुँच पे और अपनी-अपनी यानी उस सेंस में, लेकिन एक तरतीब भी सामने रख दी है कि अगर ये कि 10 मिस्कीनों को खाना खिला दें या जो है ना उनको कपड़ा पहना दें, औ तहरीरु रक़बा, या जो है ना किसी गुलाम को आज़ाद कर दें। यहाँ पे अगर आप देखें तो खाने की बात की गई है, कपड़े की बात की गई है। ये भी अगर देखें तो ग्रेजुअली ये ज़ाहिर है कि बढ़ती जा रही है कीमत। यानी ये है कि किस्वा जो है ज़ाहिर है कि कपड़ा महँगा होगा। उस ज़माने में भी था और अब भी है, खाने की बेनिस्बत। और उसके बाद इससे भी आपको मालूम हो गया कि जो गुलाम होता है उसकी कीमत जो है ना महज़ खाने और कपड़े की नहीं थी बल्कि ज़्यादा होती थी। तो ये कि ज़ाहिर है कि उस तरतीब के साथ भी आप इसको समझा जा सकता है। गुलाम को आज़ाद करना, जहाँ-जहाँ भी कफ़ारा का कोई ना कोई पहलू हमारे सामने आता है, तो उसमें ये लाज़िमन जो है ना कुरान मजीद ये शामिल करता है। यानी इससे ये पता चलता है कि ये कुरान मजीद जो है, वो ख़ास तौर पे इसको कफ़ारे के पहलू के लिहाज़ से सामने क्यों लाता है। यानी ये कि ये चाहता यही है कि ये जो लोग हैं, ये आज़ाद किए जाएँ। और यूँ ही इंसानों से कोई गलती होती है
और उस गलती के हवाले से ये चीज़ सामने आ जाती है कि चलें इसमें जो है ना, यहाँ आप और खाने का एहतमाम करेंगे, वहाँ कपड़े का करेंगे, तो वहाँ अगर आपके पास गुलाम है तो आप गुलाम को भी जो है ना आज़ाद कर सकते हैं। तो ये यानी यहाँ पे ये इस कसम का कफ़ारा है जो तुमने हलाल चीज़ को अपने लिए हराम ठहरा लिया है, उससे बाहर निकलने का। अब ये जो कसम का कफ़ारा है, ये अब हम इसको जनरलाइज़ कर देंगे क्योंकि शरीयत का पहलू है। शरीयत का पहलू एक चीज़ हमारे सामने आती है और उसके बाद हम उसकी हकीकत को पहचानते हैं। कोशिश करते हैं समझने की कि इसकी हकीकत क्या है? यानी मामला तो वो किसी सेटिंग में होगा ना। सेटिंग ये कि वो किसी एनवायरनमेंट में किसी सर्कमस्टांसेस में एक चीज़ सामने आ रही है और वो कॉन्टेक्स्ट बता रहा होता है, हमें कुरान मजीद खुद बता रहा होता है कि ये चीज़ किस मौका महल की है, कहाँ पे ये चीज़ आ रही है। अगर वो चीज़ किसी और जगह भी पाई जाएगी, तो हम उसको उठा के वहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कसम जो है ना, वो खाने-पीने के हवाले से है और कफ़ारा भी खाने-पीने के हवाले से है। लेकिन अब हम इसको उठाएँगे और अब हम हर उस जगह इसको अप्लाई कर देंगे, जहाँ पे कोई ना कोई हद टूट रही होगी। अब वो कौन-सी हदें टूट रही होगी? हो सकता है कि आपका अपना कोई हक हो, आपकी ज़ात का कोई हक हो, ठीक है ना? उस ज़ात का हक टूट रहा है और वहाँ पे भी कसम तोड़ दी जाएगी। उसके बाद इसकी बुनियाद पे किसी और शख्स का हक टूट रहा है। होता है ना? आपने को कसम खा ली है, लेकिन वो हक टूट रहा है किसी का। मतलब ये है कि किसी को आप फ़र्ज़ किया कि आपके पास जो है ना, हर महीने कोई ना कोई किसी को आप देते रहें और उसकी तरफ से कोई बिहेवियर कुछ इस तरह आ गया कि आपने कसम खा ली कि अब मैं आइंदा इसको जो है ना पैसे नहीं दूँगा। तो ये गोया कि आपने अपने ऊपर पहले एक चीज़ तय की हुई थी कि मैं देता रहूँगा और अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, ज़ाहिर है कि इस चीज़ को बड़ा यानी वो समझती है कि जो है ना ये बड़ा अच्छा काम है, लेकिन आपने गलत काम कर दिया, किसी रवैये की वजह से, उसकी वजह से। तो ये चीज़ भी जो है ना, ज़ाहिर है कि गलत होती है और इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये कि किसी अपना हक जो है ना या किसी और का हक, बहुत सारे हकूक होते हैं जो इंसानों के ऊपर मायने में सादा-सी मिसाल आपके सामने रखी है होती है। अच्छा, उसके बाद या शरीयत का कोई और पहलू टूट रहा हो, जिस तरह यहाँ पे हलाल और हराम की बहस में शरीयत का कोई पहलू जो है ना टूट रहा था और आपने खामखा जो है ना अपने ऊपर लागू कर लिया, उसको हराम ठहरा दिया। शरीयत का कोई और पहलू टूट रहा है, इंसानों के हकूक टूट रहे हैं, अल्लाह का हकूक टूट रहा है। यानी 2 ही पहलू हो सकते हैं ना, या तो अल्लाह के हकूक होंगे या इंसानों के हकूक होंगे। यहाँ जहाँ पे भी इंसानों और अल्लाह के हकूक होंगे और उस पे आपने कसम खाई हुई है, टूट रहे होंगे, तो आपको इससे बाहर आना है। आपको इससे बाहर आना है। ये जो कसम होती है अगर आप देखें तो इसका मुआशरे के अंदर बहुत अहम मकाम होता है। ये हलफ़ लिया जाता है बिना तौर पे ये भी कसम होती है। जो हलफ़ हम सियासतदानों का हलफ़ होता है या कोई और अदालों के हलफ़ होते हैं, जो पढ़े जाते हैं। जिस तरह आप इमिग्रेशन यानी पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आते हैं, किसी ज़माने में आपको जो है ना सिटीज़नशिप मिलती है, तो वहाँ पे भी आप हलफ़ लेते हैं। तो ये जो हलफ़ होते हैं या कस्में होती हैं या डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंस उसके बाद जो है ना आपसे कोई गवाही तलब की जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये बड़ी अहम हो जाती हैं। वो उस डॉक्यूमेंट को, उस हलफ़ को, उस यानी अहद-मुआहदे को यानी उसको उसकी जो आखिरी हद तक उसको पहुँचा देती हैं कि अब मैंने ये काम करना है। और जब उस पे अल्लाह का नाम ले लिया जाता है, तो गोया कि अल्लाह की ज़ात को आपने उस गवाह ठहरा लिया है। यानी ये उस अहद-मुआहदे को एक एहतमाम की आखिरी हद तक आपने पहुँचा दिया है। और कल को अगर फ़र्ज़ किया तोड़ना पड़ जाता है, किसी वजह से तोड़ना पड़ जाता है, तो पहले तो ये कहा आगे जाके पता चलता है, पहले ये कहा कि इनको हर सूरत में जो है ना लाज़मी करो। यानी इस पे अमल पैरा हो जाओ, अहद-मुआहदों को जो तुम करते हो, लेकिन अगर तुम्हें तोड़ना पड़ जाता है, तो फिर उसका कफ़ारा होगा। अच्छा, जब आप अहद-मुआहदा तोड़ते हैं, तो हो सकता है कि उस अहद-मुआहदे में कॉन्सिक्वेंसेज़ में आपको कुछ और भी करना पड़े। यानी कोई फाइनेंशियल लॉस भी आपको होना पड़े या कोई और कंडीशन उस अहद-मुआहदे के साथ अटैच होगी, वो अपनी जगह होगी। वो अपनी जगह होगी, ये नहीं कि मैं उसको छोड़ दूँगा, नहीं वो अपनी जगह होगी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का जो है ना, ये कफ़ारा जो है, ये अपनी जगह होगा। ये अपनी जगह ये अल्लाह ने इम्पोज़ किया है, अगर आपने इंसानों के साथ जो है ना कोई चीज़ तय की हुई है कि मैं इस अहद-मुआहदे को तोड़ूँगा, तो मैं कोई चीज़ जो है ना, उसे नहीं, कौन-सी इसमें फ़र्क है कसम और अहद। यानी जो उसी वायदे हम करते हैं जी, जी। और कसम खाते हैं, जी, जी। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं या जब जब अहद-मुआहदा करते हैं, तो उसपे हलफ़ पड़ते हैं ना। हलफ़ क्या चीज़ होती है? हलफ़ कसम ही होती है और क्या होता है? ये जो मुसलसल कुरान शरीफ के अंदर आता है कि अपने अहद की पाबंदी करो, जी, जी। तो वो क्या कसम की पाबंदी की बात कर रहा होता है? जी, वो जो हलफ़ देखो अहद-मुआहदे की कई एक सूरतें होती हैं। अहद-मुआहदा जब एक होता है तो बड़ा जेनेरिक वर्ड होता है। बाज़-औक़ात ये रिटन होता है, बाज़-औक़ात अनरिटन होता है। जैसे कि हम एक मुआशरे में पैदा होते हैं,
यूं ही थोड़े से बड़े होते हैं, हमें एहसास होता है कि वालिदैन की कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं, माशरे की जिम्मेदारी आती है। ये अनरिटन जो है ना एग्रीमेंट होते हैं, ये अहद माहदे की उसको वुसअत में देख के जो है ना उसको देख रहे होते हैं। लेकिन कुछ अहद माहदे वो होते हैं कि जिस पे आपने हल्फ लिया होता है। जो हलफ होती है वो कसम ही होती है। हलफ क्या होता है? किताब के ऊपर हाथ रख दिया, अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह ठहरा लिया, तो ये हलफ होते हैं ना। तो उनको जो है ना अहद मुआहिदों को पूरा करो। लेकिन अगर उसके ऊपर आपने को कसम खा ली हुई है या हलफ ले लिया हुआ है और उसको तोड़ना है, ठीक है ना? तो उस तोड़ने की जो वजह है वो ये बयान की जा रही है कि या तो आप अपना हक मार रहे होंगे या किसी और का हक मार रहे होंगे। और जब इस तरह की शरीयत के हकूक जो है ना मुअत्तल हो रहे होंगे, तो उस वक़्त इसको तोड़ना लाज़मी हो जाता है। ये बात जो है ना वो सामने रहनी चाहिए। बात वाज़िह हुई कि नहीं? मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्या दोनों चीज़? में। क्या चीज़? ये अहद मुआहिदा तो काफी, उसकी काफी इंपॉर्टेंस है, और यहाँ बस 10 मिस्कीनों को खाने खिलाने पर खत्म कर ना, ना, दिया। ना, ना। मैं अहद मुआहदे का लफ़्ज़ बोल तो लिया, लेकिन अहद मुआहदा जो है ना असल असल क्या चीज़ है? हलफ़ है, कसम है, जो आपने मुसम्मम अदा कर ली है। इस कसम ने क्या किया? ये जो कसम जिसने खाई है उसने क्या किया? उसने किसी चीज, यहाँ पे अगर कॉन्टेक्स्ट में रखें तो इसमें जो है ना उसने एक अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ को जो है ना हराम ठहरा दिया है। ये तो अहद मुआहिदा नहीं है फिर। नहीं, ये तो अहद ये तो मुआहिदा नहीं अपने है। आप के साथ कोई ये अहद कमिटमेंट है। मुआहिदा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अहद मुआहिदा जब मैंने लफ़्ज़ बोला है, तो वो एक जनरल चीज़ है, उसको आप बेशक इस कसम से अलग कर दें। ठीक। वो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कसम से अलग कर दें। लेकिन अगर आपने कोई हलफ़ पढ़ लिया है, मैं कह रहा हूँ हलफ़ पढ़ लिया है, कसम खा ली है, ख्वाह वो अहद मुआहिदे से ताल्लुक क्यों ना रखती हो, मैं ये बात इस एंगल से बात यानी कह रहा था। बात वाज़िह हो गई? क्योंकि जो वज़ीर आज़म वगैरह या वज़ीर जो होते हैं वो जो हल्फ लेते हैं, जी, जी। वो तो एक किस्म का कौम के साथ मुआहिदा नहीं कर रहे ये होते। फ़ायदा होता है और उसकी बड़ी अहमियत होती है। ठीक। जी, जी, बड़ी अहमियत होती है। अच्छा, उसके बाद ये कि ये चीज़ें करो। उसके बाद ये कहा गया कि अगर ये चीज़ें भी नहीं तुम्हें मिलती, दस्तयाब होती, जो पीछे बयान की गई हैं, तो फिर 3 दिन के रोज़े रखने होंगे। फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम। फिर उसके बाद 3 दिन रोज़े रखने होंगे। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम। और ज़ालिका कह के कि ये जो पीछे जो बात कही गई है, इसकी रीज़न ये है कि ये तुम्हारी उन कसमों का कफ़ारा है। कसमों को तोड़ने का कफ़ारा है, उससे बाहर निकलना है, तो फिर जो है ना, ये काम जो है ना, ये तुम्हें करना पड़ेगा। पहला ये कि या तो तुम 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओगे या उन 10 लोगों को जो है ना, मिस्कीनों ही को जो है ना, कपड़े का इंतज़ाम करोगे, या जो तुम ये कि तुम किसी गुलाम को आज़ाद करोगे, या अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम जो है ना 3 दिन के आपने रोज़े रखने हैं और ये तुम्हारी कसमों का जो है ना, वो है। अच्छा, अगली बात आ रही है, जो अभी आप कह रहे थे लियाज़ साहब, वो है इज़ा हलफ़्तुम। और जब तुम इस तरीके से कस्मों के ज़रिए से अपने हलफ जो है ना पक्के कर लेते हो, जब कसम खा बैठते हो, नीचे तर्जुमा किया है, जब तुम कसम खा बैठते हो, वहफ़ज़ू अयमानकुम, तो उसके बाद जो है ना अपनी इन कस्मों को जो है ना वो उनकी हिफ़ाज़त करो। उन कस्मों की हिफ़ाज़त करो। ये इसको अब स्टेटमेंट को महज़ हलाल और हराम की बहस तक नहीं रहने दिया। कुरान ने इसको खुद आगे बढ़ा दिया है। बात समझ गए ना? अब थोड़ा-सा इसमें के अंदर कंट्राडिक्शन आ रहा है। जी, वो बात क्या है कि बात तो हलाल हराम की हो रही थी और अब आके कह दिया कि जब इस तरीके से तुम कस्में खा लेते हो, तो फिर अपनी कस्मों की हिफाज़त किया करो। इसको जनरलाइज़ कर दिया। मतलब ये है कि जब कसम खाते हो और वो जायज़ कसम है, तो फिर उसके अंजाम तक उसको पहुँचाओ, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। ठीक है? अगर वो जायज़ है। यानी इसको जनरलाइज़ कर दिया ना कुरान मजीद ने, खुद उसको आगे बढ़ा दिया है। अगर तुम जो है ना ये कसम जायज़ है और कोई उससे ना तुम्हारी ज़ात का कोई हक टूट रहा है, पीछे क्या था? अल्लाह का हक टूट रहा था, शरीयत का हक टूट रहा था ना? तो अब यहाँ पे इसको अमूमियत के लबो लहज़े में बयान करके यानी जो कसम का पहलू है, कफ़ारे ये का अब शायद वाज़ेह हो गया। अब वाज़ेह हो गया ना? मतलब ये है कि अब जब तुम कसम खा बैठते हो, तो उसके बाद उस कसम को पूरा करो। लेकिन ये कि अगर वहाँ पे किसी इंसान का हक मारा जा रहा है या अल्लाह का हक मारा जा रहा है, अल्लाह का हक मारा जा नहीं, शरीयत मुअत्तल हो रही है, तो फिर तुम्हें जो है ना कफ़ारा लाज़मी देना पड़ेगा। अब चीज़ वाज़ेह हो गई। वो मैं वक़्त से पहले जो है ना वो बयान कर दी थी चीज़। इससे पहले से बाज़ बात हो जाती है कन्फ्यूज़, लेकिन यूँ ही आप उस जगह पहुँचते हैं, तो वो चीज़ बयान कर देती है, वहफ़ज़ु
अयमानकुम, ये कि अपनी कसमों की हिफाजत करो। अगर उससे किसी का कानून नहीं टूट रहा, यानी किसी का हक नहीं टूट रहा, इंसान का हक नहीं टूट रहा, अल्लाह का हक नहीं टूट रहा, तो फिर जो है ना इनकी हिफाजत करो, इसको अंजाम तक पहुंचाओ। और अगर हक टूट रहा है, पिछली बात हक ही टूट रहा था ना, अगर हक टूट रहा है, खा वो किसी इंसान का टूट रहा है, आपकी अपनी जात का टूट रहा है, या जो है ना अल्लाह का टूट रहा है, तो फिर उस सूरत में क्या है कि इन कस्मों से बाहर आ जाओ। ये भी कस्मों की हिफाजत है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी कसम को उसके अंजाम तक पहुंचाना ये भी उसकी हिफाजत है। लेकिन दरमियान में अगर एहसास हो जाए कि ओ इससे तो किसी का हक टूट रहा है या अल्लाह का हक टूट रहा है, तो फिर उस सूरत में इससे बाहर निकलना भी जो है ना वो भी हिफाजत होती है। इसका मतलब है कि ये जो मुआहदा होता है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती बड़ी है। इंपॉर्टेंट गलत है। भी कर दिया तो भी कोई ना कोई नुकसान देना पड़ेगा नुकसान देना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए। हाँ, तो इसलिए दाखिल होने से पहले भी सोच समझ लो, और उसके बाद अगर दरमियान में ही पता चल गया तो उससे बाहर आ जाओ। ये शरीयत जो है ना, ज़ाहिर है कि इंसान के लिए वो आजमाइश के कई पहलू होते हैं, सामने आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही। इस तरीके से ये चीज़ अभी आपके सामने हमने वाज़ेह की है, ये अल्लाह की तबयीन है, वज़ाहत है। किस चीज़ की वज़ाहत है? ये उस चीज़ की वज़ाहत है कि जो शुरू में कुरान मजीद की पहली आयत के अंदर जो कानून बयान हुआ था, और ये कि कानून क्या था? अल्लाह ताला की चीज़ें हलाल होती हैं, तय्यब चीज़ें होती हैं, और उनको हराम नहीं ठहराना चाहिए। ये आयत नंबर 1 के अंदर जो है ना चीज़ आई थी। वहाँ से मज़मून उठा था ना कि जब तुम इहराम की हालत में होते हो, तो फिर तुम जो है ना शिकार नहीं कर सकते। ठीक है ना? अहद-मुआहदों को पूरा करो, ये बात हुई थी वहाँ पे। और उसी हलाल हराम की जो है ना कॉन्टेक्स्ट में आके यहाँ पे वो चीज़ अगर जो इंसान जो है ना अपने ऊपर खुद हराम ठहरा लेता है हलाल चीज़ को, तो फिर उसके बारे में अल्लाह ताला की ज़ात का क्या कानून है, उस चीज़ के बारे में यहाँ तबयीन की गई है, उसकी वज़ाहत की गई है, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब ये तबयीन की आती है, तबयीन ये कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, तो इसको हम तबयीन की आया कहते हैं। तबयीन की आया का क्या मतलब होता है? अल्लाह ताला की ज़ात ने मक्की दौर के अंदर सूरह क़यामा के अंदर बताया था कि अभी कुरान मजीद नाज़िल हो रहा है, इसको हम आगे चल के कंपाइल करेंगे, एक आखिरी शक्ल देंगे, और आखिरी शक्ल देते हुए जो-जो आपके सवालात उस दौर में उठेंगे, तो हम उसकी वज़ाहत में कुछ चीज़ें वाज़ेह भी कर दिया करेंगे। इसको हम आयात तबयीन का यानी कहते हैं कि वो आयात जो अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद उसकी वज़ाहत की है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात ने किसी चीज़ की वज़ाहत की है, वो हमें पता चल गया है। सूरह के अंदर कुछ मज़ामीन थे, और वो पहली आयत थी, पहली आयत के अंदर ये मज़मून था, उसकी वज़ाहत में ये चीज़ आई है, ये इसको आयत तबयीन कहते हैं। उसके बाद कहा है लअल्लकुम तशकुरून, ये मैं क्यों करती हूँ? अल्लाह ताला की ज़ात ये कहती है कि मैं इसलिए करती हूँ कि ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये जो अल्लाह का शुक्र अदा करने का पहलू आता है, और ये अमूमी तौर पे ये जो आयत तबयीन होती है उसके अंदर ये लफ़्ज़ आता है, पीछे भी आप देख आए हैं इसी तरीके से चीज़ें बयान हो रही होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने तो अपना कानून दे दिया था, और उसमें तुमने अपने फ़हम के मुताबिक, अपनी अक्ल के मुताबिक इस नतीजे पे पहुँच जाना था। लेकिन क्योंकि तुमने सवाल उठा दिया है, सवाल उठाया है, तो मैंने चीज़ वाज़ेह कर दी है, तो अब आप एक मुतय्यन जगह पे आ गए। मुतय्यन जगह पे आ गई हैं, चीज़ वाज़ेह हो गई है, तो ये वो मकाम होता है कि तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यानी इस चीज़ को पहले कि हो सकता है कि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन रह जाती, कोई कल को अगर तुम कोशिश भी करते समझने की, हो सकता है कि इस जगह पे पहुँच जाते, हो सकता है ना पहुँचते। तो अब अल्लाह ताला की ज़ात ने वाज़ेह कर दिया है, तुम्हें बता दिया है, और उसके साथ कुछ और पहलू भी बता दिए हैं, जिस तरह कसम का जो है ना कफ़ारा है, सूरह बकरा के अंदर जो है ना बयान नहीं हुआ, यहाँ आके बयान हो गया है। तो इससे तुम्हें जो है ना शुक्र, अल्लाह ताला का ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। एक और पहलू है यहाँ पे, वो पहलू ये है कि ये जो सूरा है, ये सूरा जो है ना इत्माम नेमत के तौर पे भी आ रही है। ये तो आपको वाज़ेह हो गया, इत्माम नेमत के तौर पे आ रही है। पीछे एक बात बयान हुई थी सूरह बकरा के अंदर, उसके बाद अब बयान हो रही है। वो ईला की बहस में कसमों का जो मामला था, अब उसको आके यहाँ पे आके तकमील कर दी है, कसम के कफ़ारे की सूरत में। वहाँ कफ़ारा नहीं था, वहाँ महज़ ये कहा गया था कि मुआख़ज़ा होगा। मुआख़ज़ा तो यहाँ पे भी कहा गया होगा, लेकिन अब आपने इससे बाहर निकलना है। दुनिया के अंदर रहते हुए हमारे पास कोई अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए कि कल से मुआख़ज़े से बच जाएँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो कल को मुआख़ज़ा होना है, वो दुनिया के अंदर तुम अगर ये चीज़ पहले ये कर लेते हो, तो कल को जो है ना मुआख़ज़ा नहीं होगा। तो इससे इत्माम नेमत का जो है ना पहलू भी सामने आ गया। इत्माम नेमत
इत्माम नेमत, ये सूरा जो है इत्माम नेमत के तौर पे जो सूरा मायदा के आगाज में एक नेमत नहीं, अतममतु लकुम नेमती अलैकुम, अच्छा हाँ उस पहलू से कि इसको हम इत्माम नेमत जो है ना कहते हैं कि सूरा मायदा आके आके शरीयत यहाँ पे आके चैप्टर क्लोज हो रहा है, आखिरी दौर की सूरा है। और ये सूरा के अंदर कुछ ऐसे मसाइल आ रहे हैं कि जो पहले ज़िमनी तौर पे अल्लाह ताला की ज़ात ने डिस्कस तो किए हैं, लेकिन यहाँ पे आके उनको क्लोज कर रही है। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जी जी। उसकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इस सूरा के शुरू में जब ये कहा गया है कि मैंने यानी सूरा मायदा की सूरत में, अगर मैं बिल्कुल शुरू में आपको लेके जाता हूँ नहीं, हम वहाँ कह रहे हैं सूरह बकरा के अंदर सूरा बकरा के अंदर गया। या सूरह, नहीं नहीं, वो पिछली सूरतों के अंदर जो मज़ामीन आए हैं वो उस तसलसल में, अच्छा सूरा बकरा के अंदर क्या आया था, ईला की बहस में जो है ना, वो वहां पे कसम आई थी ना वहां पे भी, तो वो जो कसम का पहलू था वो इनकम्प्लीट था। नहीं लेकिन आप नेमत का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे नेमत का ये है कि ये इसी सूरा के शुरू में अगर आप जाएं, मैं आपको आया बता देता हूं, तो वहां पे ये बताया गया है कि ये वो दौर में दाखिल हो गए हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। हैं? अच्छा अच्छा, अच्छा नेमत और शरीयत को एक जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह जी, ताला। अल्लाह ताला की ज़ात ये कह रही हैं कि अब वो दौर उसमें दाखिल हो गए हैं कि जिसमें आके मैं अपना दीन मुकम्मल कर रहा हूँ, ठीक, और तुम पे अपनी ये नेमत, जो नेमत कुरान मजीद की सूरत में जिसका आगाज हुआ था सूरह बकरा से, सूरह यानी मक्की दौर से, या सूरह फातिहा से शुरू हुआ था, या इस ग्रुप में सूरह फातिहा और सूरह बकरा से शुरू हुआ था, उसमें आके मैं इत्माम कर रहा हूँ, उसको मुकम्मल कर रहा हूँ। तो जो इत्माम के पहलू, कौन कौन से पहलू हमारे सामने आ रहे हैं, उनमें से ये पहलू भी है कि शरीयत जो पिछली सूरतों में बयान हुई थी, वो अब यहाँ पे आके उसको चैप्टर क्लोज किया जा रहा है। तो गोया के जो ईला के दौरान जो कसम का मुआखजा था, उसकी वजाहत मजीद आके यहाँ पे कर दी गई, उसको मजीद खोल दिया गया, और कसम को बतौर शरीयत कसम का जो कफारा है वो भी बयान कर दिया गया। यानी ये इत्माम नेमत का पहलू, और इस पहलू से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये वो चीज़ है जो जहाँ पे बयान की जा रही है। अच्छा, पिछली दफ़ा एक सवाल उठा था, वो सवाल ये था कि ये जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ का पिछली जो पैराग्राफ, इससे पिछला जो पैराग्राफ है, ये उसी के तसलसल में है। अमूमी तौर पे हमारी तफसीरों के अंदर इसको उस तरीके से भी ले लेते हैं, हो जाता है, बुजुर्ग ज़ाहिर है कि हमारे जो मुफस्सिरीन इकराम हैं वो लेते हैं इसको उस अंदाज में। लेकिन हम यानी जब हम मौलाना हमीदुद्दीन इफ़राही साहब ने ये देखा कि ये सूरतों के अंदर एक इब्तिदाइया होता है, उसके बाद मज़ामीन आते हैं, और उसके बाद एक तामिया होता है, तो वो हमने तसलसल पाया। तो हमने तमाम सूरतों के अंदर एक तरह का तसलसल पाया, और वो तसलसल यहाँ पे भी है, वो तसलसल यहाँ पे भी है। ये अगला जो पैराग्राफ है, अगर आप उस पे नज़र रखें, जो इसके बाद शुरू होने वाला है, वो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। वो भी कुछ फ्रेजेस के साथ शुरू हो रहा है, और ये जो पिछली बात अभी हमने पढ़ी है, उसका आगाज़ भी इसी से हुआ है। अगर आप देखें, उसका आगाज़ भी इसी से हुआ है। वो आगाज़ क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब ये आगे 4-5 जो क्वेश्चन है जिनका जवाब दिया गया है, वो सारे के सारे पैराग्राफ इसी के साथ शुरू हो रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो ये एक तरह के बुक मार्क्स होते हैं, बता देते हैं कि इंडिकेटर्स होते हैं कि ये बेसिकली एक सिमिलैरिटी है, इनके अंदर कोई चीज़ ख़ास पाई जाती है। यानी इन सब के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू आ गया। अच्छा, अब पहले पैराग्राफ के आखिर में ये चीज़ जो आई है कि कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, ये आयत तबयीन है। और ये आयत तबयीन जो है, ये आप अगर आप देखें तो सूरा बकरा के आखिर में भी आ रही है, सूरा जो उसके बाद आले इमरान उसमें भी आ रही है, सूरा अन्निसा उसमें भी आ रही है। मैं आपको अभी सूरा अन्निसा की जो है ना आखिरी आया वहाँ पे ले जाता हूँ, वहाँ पे जाके देखें तो हमें पता है कि वहाँ जो आखिरी आया है जिसमें विरासत के हवाले से कलाला की बहस है, वो यस्तफ्तूनका से आगाज़ होता है, और यूँ ही वो ख़त्म होती है। तो वहाँ पे एक लफ़्ज़ फिर आ जाता है, युबय्यिनुल्लाहु लकुम, लफ़्ज़ आ जाता है। ये मेरी तबयीन है, तुम्हारे पूछे गए सवाल की तबयीन है। तो यहाँ पे आयत तबयीन आती है, उसका वो सवाल होता है कोई, जिसका जवाब दिया गया होता है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की ज़ात क्या करती है, वो सवाल खुद बयान कर देती है, और बाज़ औक़ात जो है ना सवालात बयान नहीं किए जाते, और जवाबात से पता चल जाता है कि ये असल में सवाल था। अब ये जो अभी हमने मज़मून पढ़ा है, ये असल में सवाल था, और ये सवाल जो है, उस सवाल का जब जो है ना जवाब दिया गया है कि सवाल क्या किया गया होगा,
अब इससे पूरे जवाब से समझ लेते हैं कि अच्छा, अल्लाह ताला की ज़ात ने ये तो बता दिया कि हलाल क्या है और हराम क्या है, तो उस हराम का क्या होगा जो हम खुद कसम खा के अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि सहाबाए किराम जो है ना, बात की तह तक कितनी हद तक जाते थे। दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब जवाब तो सामने आ गया। अब इस जवाब की बुनियाद पे हम सवाल समझ लेते हैं कि सवाल क्या किसी ने किया होगा। सवाल क्या किया होगा? यही किया होगा कि देखो, अल्लाह ताला की ज़ात ने ये तो वाज़ेह कर दिया कि ये चीज़ें हलाल हैं और ये हराम हैं। आया 1 में, जो सूरह माइदा की आया 1 है कि चीज़ें हलाल हैं, ये हराम हैं, ये तो वाज़ेह हो गया। लेकिन अगर कोई बंदा कसम खा लेता है कि मैंने अपने ऊपर कोई चीज़ हराम कर देनी है, तो उस कसम का क्या होगा? यानी इससे एक अंदाज़ा होता है, जब आप पुराने में चीज़ समझ रहे होते हैं, तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह होती है कि अच्छा, वो जो ऑडियंस थे, जो असल ऑडियंस थे, उनके ज़हनों में किस तरह के सवाल आया करते थे। प्रैक्टिकल सवालात। प्रैक्टिकल सवालात करते थे, और वो जब उनके ज़हन में सवाल आते थे, तो आज तो हमें हमारे मुँह बंद कर दी जाती है ना। तो वो किस तरीके से जो है ना, वो सवाल करते थे और कितनी गहराई के साथ करते थे। यानी वो सादा, महज़ सादा नहीं थे। जिस तरह हमारे ज़हनों में आ जाता है ना कि शायद कबाली तमद्दुन में सादा लोग होंगे, महज़ बद्दू किस्म के लोग होंगे, ऐसे नहीं है। यानी वो सवाल से अंदाज़ा होता है कि कितने जो है ना, वो यानी गहराई से चीज़ों को पकड़ते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और इस तरीके से जब सवाल किया गया और जब उसका जवाब आया, और चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि ये सवाल की नोयत क्या है। चीज़ वाज़ेह हो गई ना? ठीक। ये वो चीज़ है। आगे जो है ना, फिर एक सवाल है। सवाल ये है, वो ज़ाहिर है कि यूँ ही हम उसके जवाब पढ़ लेंगे, तो फिर उसके बाद इसका सवाल मुतय्यन करेंगे, जिस तरह हमने अभी जो है ना इसको देखा है। अच्छा, ये जो पिछले अभी एक पैराग्राफ पढ़ा है कि इसका ऐसे ही सानवी ज़िमनी सा जो है ना एक पहलू है, वो भी आप लोगों के सामने रख दूँ। अगर फ़र्ज़ किया कि एक शख़्स जो है ना, उसकी तबीयत नहीं करती कोई हलाल चीज़ खाने को। होता है, इंसानों के साथ मामलात होते हैं। हमारे बच्चों के साथ बड़े मामलात हैं। हम सब्ज़ी खाते हैं, सब्ज़ी को लोग क्या होता है, जो हमारे बच्चे हैं, वो उन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे सब्ज़ी जो है ना, वो उनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है। तो अगर किसी शख़्स का एक वैसे मिज़ाज बन जाता है कि कोई चीज़ नहीं खाता, मज़ाजन नहीं खाता, ये एक पहलू। दूसरा पहलू ये कि हो सकता है कि उसकी पहुँच से बाहर हो। जिस तरह पाकिस्तान में अब गोश्त खाना कोई आसान नहीं रह गया, पहुँच से बाहर हो, ठीक है? तीसरा पहलू एक ये हो सकता है कि हो सकता है कोई मेडिकल रीज़न हो। शुगर है, मतलब ये कि मैं शहद जो है ना, वो क्यों खाऊँ, या कोई और इस तरह का मेडिकल रीज़न हो सकती है। यानी इस तरह की जितने भी जो है ना सिनेरियो सामने आ जाते हैं, कोई मेडिकल रीज़न हो सकती है, या आपका मिज़ाज नहीं कर रहा होता, ठीक है ना? या कोई और वजह इस तरीके से बन जाती है, तो उन सब सिनेरियो में ये कसम नहीं होती। ये वाज़ेह रहना चाहिए। बाज़ औक़ात ये भी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अच्छा, अल्लाह ने ये हमारे लिए हलाल की हुई है। ये बाज़ औक़ात इंसान के ज़हन में चीज़ सवार हो जाती है ना। तो ये मैं सऊदीया में था, तो मैं मिसाल देता होता हूँ कि मैं उस वक़्त कहता समझता होता था कि अल्लाह ने चीज़ हलाल किया, तो अब हम सब जितनी भी चीज़ें हलाल की हैं, सारी खानी चाहिए। आपके पास जो है ना थोड़ा-सा पैसा आ जाए, थोड़ा-सा जो है ना, एक वो होता है ना कि मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हों, और आप कहते हैं कि ठीक है, जो चीज़ ऊँट आ रही है, ऊँट खा लूँ, जो मर्ज़ी, मतलब जो चीज़ें हमारे बैकग्राउंड में नहीं थी, तो वैसे एक चीज़ ज़हन में हो जाती है ना कि नहीं, जो हलाल की है बस सारी खानी चाहिए। ख़्वाह वो आपकी तबीयत को सूट करती है कि नहीं करती, खानी चाहिए। नहीं, ये कोई तसव्वुर भी जो है ना ठीक नहीं है। अगर मेडिकल रीज़न है, आपकी प्रेफ़रेंस है, आपकी पहुँच से बाहर है, तो वो एक मुख़्तलिफ़ चीज़ है। जबकि उस पे मुसम्मम इरादा कर लेना एक और चीज़ है। वहाँ शरीयत टूट रही होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर तो इरादे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है, अल्लाह ताला ने बात की थी हलाल के ऑपोज़िट में हराम की बात की थी। जी, तो जी। हराम चीज़ तब कहेंगे जब अल्लाह की तरफ से हम कह रहे हो कि ये चीज़ हराम हो गई है, या इसको जो है ना उस तरह से। लेकिन अगर एक चीज़ हलाल की है, वो अल्लाह ही कर सकता है। जिस तरह तैयब एक चीज़ है लेकिन वो हलाल हो गई। अब कोई आके ये कह रहा हो कि ये हराम है, तो वो अल्लाह की तरफ की बात कर रहा हो कि ये हराम हो गई। यहाँ पर ये नहीं है कि अगर कोई खाता है उसको या पसंद नहीं करता, वो तो बात इसकी इस चीज़ की बाउंड्री से बाहर निकल जी, वो देखें। जो हराम एज़ अ टर्म यूज़ हो रही है, एज़ अ वो नहीं कि प्रोहिबिटेड, जिस तरह एक जी, लफ्ज़ अगर इस्तेमाल। अगर आपके जो है ना इस लॉजिक को कबूल कर लिया जाए, तो उसके बाद कसम को साथ नहीं जोड़ा जा सकता फिर। कसम को तभी जोड़ेंगे कि जब एक हलाल चीज़ थी, आपने कसम खा ली, ठीक है ना? तो फिर जो है ना कसम को साथ जोड़ा जा सकता है, अदरवाइज़ कसम का जो मज़मून है फिर वो अलग हो जाता है। ये 2 चीज़ें जो है ना वो सामने रहनी चाहिए। बहरहाल, नहीं, नहीं, जो आपने नतीजा निकाला है ना, जी, जी। वो असल में क्वेश्चनेबल है कि क्या ये जी? जो आपने आखिर में नतीजा निकाला कि हलाल चीज़ों में मुझे हर चीज़
कहानी है या नहीं कहानी है, ये फैसला मैं कर रहा हूँ ना, ये किस बुनियाद पर कर रहा हूँ अपनी तबीयत के हिसाब से। सॉरी, अच्छा जो आखिरी बात कही है हाँ हाँ वो देखें, कुछ चीजें इंसानी तबीयत का हिस्सा होती हैं, ठीक है ना। मैं बहुत सारी चीजें जो है ना मजाजन जो है ना कुछ चीजों को पसंद करता हूँ, कुछ चीजों को नहीं करता। वो यहाँ डिस्कशन में नहीं है। नहीं है, मैंने अजाफी और सानवी बात कही है, अजाफी और सानवी बात कही है मैंने, ठीक है, वो इससे कोई तलक नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। जिस तरह वो मैं, अकल कहती है। हाँ अकल कहती है। अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं अपने घर के माहौल में भी जो है ना, मेरे सामने गोश्त पड़ा है, प्योर गोश्त पड़ा है, ठीक है, यानी कोई ऐसी डिश पड़ी है, और मेरे सामने सब्जी पड़ी है, मैं दोनों में से किसको प्रेफर करना है? मैं सब्जी को कर लूंगा। मैं जाती तौर पे, मैं पसंद है मेरी अपनी जाति जो है ना, मैं उस वक्त जो है ना, उसकी कोई भी रीजन XYZ हो सकती है। अब मुझे कहे गोश्त नहीं खाऊंगा, मैं गोश्त भी खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो यानी ये एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये एक एक पहलू है। दूसरा पहलू मेडिकल रीजन भी हो सकती है, हाँ उसके तो खैर वो ठीक है ना। और तीसरा पहलू जो है वो आपकी पहुंच से बाहर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये एक अजाफी चीज थी, मैं कहा कि इसका उस कसम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है कि पहले मैंने स्टेटमेंट दे दी थी कि ये अजाफी चीज है, सानवी चीज है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बाद का सवाल पैदा हो जाता है कि अच्छा उसका क्या होगा फिर, तो ये उसका जवाब है। और ये चीज जो है ये तदब्बर कुरान में इसको इस तरीके से बयान हुई है, मैंने आपके सामने भी ज़ाहिर है कि उस तरीके से रख दी जैसे है। ये जो कसम की बात की जी जी। कि इसका रिलेशन जो हराम चीज से हो रहा था, तो वो आप ये कह रहे थे कि जो कसम खा लेते वो उन हराम चीजों के बारे में देखो कसम खा लेते कि हम मैंने अब ये जो हलाल चीज है अब ये नहीं खानी है, ये आप कह रहे थे कि कसम का रिलेशन इस तरह बनता है। जी ऐसे ही, ऐसे ही। जो मैंने शुरू में कहा था ना कि ये जो आ गई है बात जिसमें ये कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना ला तुहर्रिमु तय्यिबात, उसकी वजाहत में ये कहा था कि इसके अंदर पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है। उसमें पॉसिबिलिटी एक ये भी हो सकती है कि आपने मुशरकाना उहाम के तहत एक चीज को हराम ठहरा दिया, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपने मुतसव्विफाना और रहमानियत ज़दा होके जो है ना आपने कुछ चीज़ों को हराम ठहरा दिया है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी, कई एक पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये भी तदब्बर कुरान में बयान हुई हैं। कई एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती हैं। उनमें से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने हलाल चीज को अपने ऊपर हराम ठहरा लिया है, और यहाँ पे उससे मुतल्लक जो है ना ये आया नाजिल हुई है। बाकी पॉसिबिलिटीज वैसे ही बयान की गई हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि हलाल चीज को अपने ऊपर हराम ठहरा दिया, जी जी। तो इसमें हराम का लफ्ज आप किस माने में इस्तेमाल कर रहे हैं? हराम का लफ्ज आप यानी उस माने में इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस तरह के अब मैं नहीं सुअर खाऊंगा। हराम है, जी मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, आप नहीं उसको खाऊंगा। हराम को एक जनरल लफ्ज इस्तेमाल कर रहे जनरल, हैं, एज अ टर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे कि जिसमें हम कहते हैं कि सुअर हराम है। जी। इस तरह नहीं आप इस्तेमाल कर अरबी रहे। के जो हराम का लफ्ज है ना, उसके अंदर कई एक पहलू हैं। डिक्शनरी में जाके इसको हम ये देखेंगे। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कुरान मजीद में ये एज अ टर्म इस्तेमाल हो रहा है, मतलब लफ्जी लफ्जी माने, लफ्जी 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 माने, इस्तेमाल हो रहा है, ये आप लफ्जी कह रहे लफ्जी हैं। माने, लफ्जी जैसे माने। हलाल वहां पर हमें पता है कि टर्म इस्तेमाल हो रहा जी नहीं, हाँ। इससे फर्क क्या पड़ता है? नहीं इससे फर्क फर्क सब उससे ज्यादा सिवियरिटी बढ़ जाती है। यूं ही आप ये कहेंगे कि मैं इस चीज को सूर की तरह हराम समझता हूं, तो वो तो फिर बहुत ही बात दूर निकल गई ना। अरे, क्योंकि उसमें फिर अल्लाह की तरफ से बात आ जाती है, फिर हम ये कह रहे हैं कि अच्छा हाँ वो वो हलाल जो है यहाँ पे क्योंकि अल्लाह यानी की इसको तरफ महज यूं कहें कि टू प्रोहिबिट यू नो समथिंग यू नो। इस तरह हाँ ऐसे ही, ऐसे ठीक ही है। लफ्जी मानो में इसको ले ली। जी आगे बढ़ते हैं। मैंने इतना नहीं सोचा। नहीं नहीं सब जो है ना, चले कोई मसला नहीं, अच्छी बात होती है, यही तो चीजें होती हैं। लेकिन जी कीवर्ड ला तो खातिम तो ये बात से सारा कुछ जी, उससे उससे उसी से। अच्छा, उसके बाद आगे जो है ना एक और सवाल ये पैदा होता है, मैं चले उसकी तरफ फिर थोड़ा हल्का सा इशारा कर देता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात ने तय्यबात की सूरत में और खबाइस की सूरत में चीज़ें वाज़ेह कर दी, हलाल और हराम की बहस थी, खाने पीने की बहस थी। अब उसमें एक सवाल पैदा होता है कि एक ज़िमनी चीज़ सामने आती है कि अच्छा अगर हलाल भी वाज़ेह हो गए, और जिस तरह कुरान ने खुद दावा किया है, सूरह के शुरू में दावा किया है कि मैंने हलाल भी वाज़ेह कर दिए हैं और खवाइस भी वाज़ेह कर दिए हैं, तो फिर खमर और माइसर को हम कहाँ रखेंगे? ये भी एक मैं सर क्या चीज? जुआ, इसको हम कहाँ रखेंगे? इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी? जिन्होंने ये सवाल किया है उनके ज़हनों में पीछे सूरह बकरा भी है, उनके ज़हनों में सूरह निसा है, दोनों जगह ये आ चुकी है आयतें। ज़ाहिर है कि बैकग्राउंड में अल्लाह ताला की ज़ात पसंद नहीं कर रही इन दोनों चीज़ों को, नहीं कर रही ना। तो जब नहीं कर रही, तो फिर जो है ना जब सूरह ये आ गई है सूरह मायदा, तो इसके अंदर ये कह दिया गया कि तय्यबात भी वाज़ेह हो गए और खबाइस भी वाज़ेह हो गए, तो फिर हम जो है ना खमर और माइसर को हम जो है ना किस जगह प्लेसमेंट इसकी करें?
सवाल तो पैदा होता है, बड़ा जेन्युइन सा सवाल है। अब पूरा जवाब पढ़ के जो है ना, ये सवाल मैंने पहले आपको बता दिया ताकि ये जो सवाल आपने बताया इसमें खाने पीने की जो शराब है वो उसमें से तो उसका तो सवाल पैदा होता है, लेकिन जुए का क्यों? जो वो भी रिलेट करूंगा, अच्छा, वो भी रिलेट करता हूँ। अच्छा, इस आगाज होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबुहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ, अंसाब और अज़लाम, ये सारे के सारे जो है ना, ये इंतहाई नापाक नापाक और जो है ना चीज़ें हैं। रिज़्क़ का नीचे तर्जुमा पर देखें तो ये किया है गंदे, गंदे। लेकिन इसकी इंग्लिश में जो है ना शज़ाज़ी में लफ़्ज़ मैं देख रहा था, फिल्थी जो है ना, ये कि इंतहाई यानी गंदी चीज़ के लिए ये लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। रिज़्क़ का ये लफ़्ज़ है। ये शैतानी अमाल हैं, इससे बचते रहो ताकि तुम फलाह पाओ, ताकि तुम फलाह पाओ। यहाँ पे ख़मर का लफ़्ज़ आया है और उसके बाद मैसर का लफ़्ज़ आया है और अंसाब भी आया है, अज़लाम भी आया है। ये सारे की टर्म्स हैं, पहले इनको हम देख लेते हैं। ये क्या है? ख़मर जो है, ये हमारी फ़िक़्ह की बहस के अंदर जो है ना, इसको एक और बहस उठा दी है वहाँ पे। वो बहस ये है कि ये ख़मर अंगूर की शराब को कहा जाता है या कि नहीं कहा जाता। ठीक है ना? ये दोनों तरह की बहसें मौजूद हैं हमारी फ़िक़्ह के अंदर ना, कि कुछ लोग ये स्टांस लेते हैं कि ये अंगूर की शराब है और कुछ लोग लेते हैं कि नहीं, ये हर तरह की शराब के लिए है। कतई नज़र इस चीज़ के, ये गैर मुतल्लका चीज़ है। कतई नज़र इस चीज़ के, असल चीज़ ये है कि शरीयत किस जगह पे खड़ी होती है, उसकी हकीकत क्या होती है, उसके पीछे जो इल्लत होती है, वो क्या इल्लत है, वो असल चीज़ होती है। वो क्या चीज़ होती है? यानी इल्लत असल चीज़ होती है। और जब हमें इल्लत का पता चल जाता है, कुरान मजीद खुद उसको बयान कर देता है, तो अगली जगह पे चल के उसकी कोई मिसाल दे देता है। तो असल हमने किसको पकड़ना होता है? मिसाल को नहीं पकड़ना होता, बल्कि उस इल्लत को पकड़ना होता है। वो इल्लत जो है, अगर हम देखें जाके पिछली सूरा के अंदर, तो वो इल्लत हमें वहाँ मालूम हो जाती है। पिछली सूरा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। इल्लत है सुकारा, नशा। अब नशा जो है, वो असल इल्लत बन गई है, किसी चीज़ के हराम होने की। बात पकड़ ली है ना? इसको समझ गए ना? अब आपने क्या करना है कि अब उसके बाद जहाँ-जहाँ भी नशा पाया जाएगा, ख़ाह वो लिक्विड चीज़ है या सॉलिड चीज़ है, उस सब के लिए यही हुक्म है। ख़मर महज़ एक उसकी मिसाल आ गई है हमारे सामने। चरस का क्या बनेगा? या अल्लाह! तो तो बात ये है कि असल चीज़ ये है, जो इल्लत होती है, जो उसकी हकीकत होती है कि क्यों मना की जा रही है, वो बता दिया है कि सुपारा है, नशा। तो नशा जब कुरान ने खुद बयान कर दिया, तो उसके बाद एक मिसाल दे दी। अब वो मिसाल जो है, वो गैर मुतल्लक हो जाती है, वो कि उसका अपना ही मकाम है। मैं ये नहीं कहता कि मकाम नहीं है, वो अपना मकाम है। यानी उसकी बेस पे अब बहस नहीं की जा सकती कि ये अंगूर की शराब है या गैर अंगूर की शराब है। ये चीज़ सिरे से गैर मुतल्लक हो जाती है। बात समझ गए ना? ये वो पहलू है, ये चीज़ सामने रहनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, जो मैं आपको ले जाता हूँ। ये सूरह बकरा के अंदर जब पहली दफ़ा ये जो है ना, ये आया नाज़िल हुई थी, तो वहाँ पे सवाल ये उठा, वहाँ पे भी सवाल था। मज़े की बात ये है कि वहाँ पे भी सवाल था। वहाँ पे भी सवाल था। वहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या था? इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह की बात हो रही थी। और लोगों ने सवाल किया कि ये जो इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह होता है, उसके अंदर जो ख़मर और मैसर होता है, इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह के अंदर ख़मर और मैसर होता है, उस पे भी बड़े फ़ायदे होते हैं। वो भी तो इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह, उसको भी क्या हम समझ सकते हैं? यानी बैकग्राउंड कुछ इस तरह का था। वो क्या होता है, मैं उसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब इनके यहाँ मौसम सरमा आता था, यानी उस वक़्त जब इस्लाम नहीं आया था, तो उस ज़माने में ये लोग क्या करते थे, सर्दियों का मौसम आता था, उस सर्दियों के मौसम में ये महफ़िलें जमाया करते थे। यूँ कह लें कि वीकेंड की महफ़िल हो गई, या कोई और जो है ना, चौथे, 5वें दिन, हफ़्ते, 10 दिन, महीने बाद जो है ना, कोई कोई इस तरह की महफ़िल बर्पा कर लेते। मक्का के अंदर, यानी अरबों के अंदर ये महफ़िल बर्पा कर लेते, और उस महफ़िल में शराब जो है ना, यानी ठीक-ठाक तरीके से जो है ना इस्तेमाल होती थी।
और उसी महफिल के अंदर जो है ना, वो कोई सामने कोई ऊंट आता, कोई जानवर आता, उसको पकड़ते, उसको स्लॉटर करते अपने तरीके से, और उसके बाद उस जानवर के जो जो गोश्त है उसके ऊपर जुआ खेला करते थे। बातबाजी हुई, उसके ऊपर जुआ खेला करते थे उसके गोश्त के टुकड़ियों से। फिर उस जुआ खेलने के बाद जो गोश्त तकसीम होता था वो खुद नहीं खाते थे, बल्कि गरीबों में तकसीम कर देते थे। जो उस वक्त वहां पे मेला का एक समा बंधा होता था, उनमें तकसीम कर देते थे। तो ये एक पूरी की पूरी जो एक्टिविटी थी, उसमें ये कहा गया कि अच्छा, वो काम भी जब ये होता है तो वो भी तो गरीबों का फायदा होता है। तो कुरान ने कहा कि इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, कि उसके अंदर जो है ना, कुल फीही मा इस्म, के उनके अंदर जो गुनाह है वो ज्यादा एलिमेंट है, फायदा भी यकीनन है। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है, फायदा भी है। वो उस पहलू से फायदा कहा गया है, यानी इन्फाक फी सबिलिल्लाह के हवाले से जो है ना वो बात हुई थी, उस पहलू से फायदा भी है, लोगों के लिए फायदा है, ज़ाहिर है गुराबा के लिए फायदा है, ये बात है। यानी अब आप क्या होता है, आप किसी कल्चर में चले जाएं, किसी जो तहजीब कल्चर या रस्म और रस्म क्या चीज़ें होती हैं, वहां से चीज़ें उठ रही होती हैं, और जब वहां से चीज़ें उठती हैं तो जनरलाइज हो जाती हैं। यानी बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में बेसिकली ये वही खमर और वही मैसर है। मैं अगर इस कहानी को इससे अलग करके कुरान शरीफ को पढ़ूं, जी जी, तो शराब और मैं उस पर आता हूँ, मैं उस पर आता फायदा हूँ, तो है। नतीजा नतीजा नतीजे पे भी आता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहानी हम क्यों बयान कर रहे हैं। ये इसलिए बयान कर रहे हैं कि जहां से ये सवाल उठा है, अब उस सवाल का तसलसल भी तो बयान करना है ना। तो जहां पे सूरह बकरा के अंदर ये चीज आई थी, तो वहां ये फराज साहब ने कहा ना कि ये मैसर क्यों आ गया हलाल और हराम की बहस में, खाने पीने की बहस में। तो जो खाने पीने का मौजूद है, तो असल में मौजूद तो वहां से उठी हुई चीजें हैं ना। यहाँ पर तो ये जो सूरह बकरा में रिवायत है, जी जी इसमें तो ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जी जी। हम ये कहानी इसके अंदर ला क्यों रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। इसके बगैर इसकी समझ नहीं आ सकती है हमें ये नहीं नहीं, सारी समझ चीजें। आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। वो तो फिर वही बात आ गई, सानवी चीज है, जो जो बैकग्राउंड। कुल्फी माँ, इस हाँ ये जो शराब वाली कहानी है, वहां पर लोग करीब गा रहे हैं जी जी। इसको। अच्छा, शायद के नहीं अंदर नहीं नहीं, फायदा फायदा बात बताना पड़ेगा ना फिर। नहीं, तो फायदा तो कुरान शरीफ ने लफ्ज बोल दिया ना, लेकिन तो उसके अंदर कोई समझेंगे, चीज फायदा है वो फिर समझेंगे ना कि तो वो आप कहानी अब से समझेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सूरह बकरा के अंदर जो चीज बयान हुई है ना, सूरह बकरा के अंदर, वो इन्फाक फी सबिलिल्लाह में जो ना बयान हुई है। अब इन्फाक फी सबिलिल्लाह से उसको रिलेट तो करना है ना, कोई एक्टिविटी हो रही। वहां तो कर सकते हैं, यहाँ क्यों कर रहे हैं। कहाँ, सूरह मायदा में आके? वहां तो, हाँ, वहां तो नहीं नहीं, देखो बात ये है कि मैं जब कोई चीज बयान कर रहा हूँ तो उसी कंटेक्स्ट में बयान कर रहा हूँ ना। मैं बकरा की बात है, बकरा के अंदर बयान कर रहा हूँ, बकरा के अंदर इस तरीके से बयान हुई है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं शकूर साहब, ये देख लें, मैं तो इस वक्त सूरह मायदा तो अभी नाजिल नहीं हुई, मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ। जी जी। लोग कैसे समझ रहे हैं इस आयत को, किस आया को? इस आयत को, ये जो ये सूरह बकरा की आया को या सूरह मायदा की? बकरा की आयत। सूरह बकरा की क्योंकि आया। हमारा उसूल ये है जी जी, कि हमने कुरान शरीफ को कुरान शरीफ से समझना है, बाहर की किसी कहानी से नहीं समझना ये है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। कॉन्टेक्स्ट मौजूद हो। तो कंटेक्स्ट पीछे मौजूद है, वो इन्फाक सबिलिल्लाह का उसी, टेक्स्ट कुरान शरीफ के अंदर होना चाहिए। तो वो मौजूद है। वो यही कह रहा है कि इन्फाक फी सबिलिल्लाह है। वो जब ये कहा है कि यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, उससे पहले इन्फाक की बात हो रही है, उसी इन्फाक के अंदर ये ना इसको खड़े रख के बात की जाएगी। और ये बात नहीं है कि हम उसको 100% कुरान ही से समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुरान के पीछे उसकी तारीख खड़ी है, उसके पीछे अहादीस खड़ी हैं, ये बात जो है कि, लेकिन जब कुरान मजीद उस पर तबसरा करता है तो कुरान के अल्फाज उस पर हाकम हो जाते हैं, हम ये बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कुरान ही से हर सूरत में जो है ना साबित किया जाएगा, ये बात गलत है। देखिए, जो हदीस है वो तो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस आ जाएगी ना। जी, यानी मुझे यूं, प्राइमरी चीज तो कुरान शरीफ से लेनी है ना। ये ऐसे ही है। प्राइमरी जब चीज लेंगे तो वो उसका मतलब यह है कि जो कुछ कुरान कह रहा है उसकी हाकमियत को हमने कबूल करना है। असल ये चीज है, ये चीज है। हम ये नहीं कह रहे, हम तो ये भी कहते हैं कि जो पिछली इल्हामी किताबें हैं वो भी पढ़ी जाएंगी, तारीख भी पढ़ी जाएगी, अहादीस भी पढ़ी जाएंगी, बहसीतें मुजमी सारी की सारी पढ़ी जाएंगी। उससे एक पूरा कंटेक्स्ट हमें पता चल जाएगा, बैकग्राउंड पता चल जाएगा। लेकिन जब हम कुरान को अप्रोच करेंगे तो फिर कुरान को उसकी रोशनी में नहीं देखेंगे, बल्कि कुरान के अल्फाज जो कुछ कह रहे हैं उसको हम हाकम बनाएंगे, और जो नीचे चीजें बाकी चीजें हैं फिर वो सानवी हो जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ पे इंफाक फी सबिलिल्लाह है, बाहर हमें अहादीस से मालूम होता है, बाहर हमें तारीख से मालूम होता है कि उनका ये कल्चर था। तो जब हम इंफाक फी सबिलिल्लाह में आते हैं तो उसको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इंफाक की नहीं, बात हो रही ठीक है, है। लेकिन मसला मुझे जो पेश आ रहा है ना, वो ये है कि यहाँ जो लिखा है ना, कुछ फीहिमा इस्मुन कबीरुन हाँ हाँ, व मनाफे, या जो मनाफे का लफ्ज आ गया है, जी जी। इस लफ्ज ने शायद मसाइल पैदा कर दिए, तो हमने कहानी का सहारा ले रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि मसला है। ये पीछे नहीं, कहानी का सहारा तब ले रहे हैं कि पीछे कंटेक्स्ट है।
ये मुनाफे का जो लफ्ज आया नहीं, मुनाफे का लफ्ज तो बाद में देखेंगे ना, पहले तो हम ये देखेंगे कि इन्फाक फी सबिलिल्लाह के अंदर वो बात हो रही है। तो इन्फाक फी सबिलिल्लाह में हमें अब रिलेट तो करना ना उस चीज के साथ, ये नहीं करना। चले इसको मैं देख लूंगा। हाँ वो ज़ाहिर है, वो सारी उसमें आ गई। अच्छा, ये बात वाज़ेह हो गई कि खमर और माइसर उस आ रही है, सेंस में आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, जब ये चीज वाज़ेह हो गई कि खमर और माइसर क्या चीज है, वल अंसाब और वल अजलाम ये आ गया है। ये जो दो लफ्ज आए हैं ये सूरह मायदा के बिल्कुल शुरू में आ चुके हैं। मैं आपको वहां पे फिर दोबारा ले जाता हूं, वहां पे ले जाते हैं तो वहां पे भी असल में ये हलाल और हराम की बहस में ही आए हैं। ये कहाँ आए हैं? ये आए हैं आय नंबर 3 के अंदर आए हैं, जिसमें ये कहा गया कि तुम्हारे लिए मुर्दार हराम कर दिए गए हैं, खून हराम कर दिया गया है, खंजीर हराम कर दिया गया, और जिस पे अल्लाह का नाम जो है ना लिया गया हो, गैरुल्लाह का नाम लिया गया, वो हराम कर दिया गया है। उसके बाद मजीद चीज़ें भी बताई गई हैं कि ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो ये कहा गया कि वमा ज़ुबिह अलन नुस्बी व अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम, और वो जानवर भी जो तुम जो है ना किसी स्थान पे जो है ना ज़िबा करते हो, यानी गैरुल्लाह की डेयरी पे जाके उसको जो है ना ज़िबा करते हो, वो जानवर भी हराम हो जाता है। और उसके बाद तुम तीरों की मदद के साथ इस गोश्त को तकसीम करो, वो भी हराम हो जाता है। अब यहाँ पे फिर एक और इशारा आ गया है, जो सूरह बकरा वाला जो था ना वाज़ेह हो गया है ना। अब यहाँ पे तीरों की मदद से तकसीम करना, ये गोश्त तकसीम किया जाता था तीरों की मदद से। कुरान खुद जो है ना वो बता देता है कि ये मैं किस कंटेक्स्ट में बात ये कर रहा हूँ। मैसरा की जी वही जो पीछे सूरह बकरा में पढ़ा है, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है कि वो गोश्त जो तुम अपनी तकरीबात में जो है ना तुम तकसीम करते हो, उस पे शराब पीते हो, उस पे जुआ खेलते हो, तो ये अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम, अज़लाम होते हैं तीर, तस्तक़सिमु यानी उन तीरों के जरिए से जो है ना तकसीम हासिल करते हो गोश्त की। अब वो चीज़ वाज़ेह हो गई ना। अब कुरान ने वाज़ेह कर दिया है, एक जगह एक मुख्तलिफ एंगल से बात होती है, दूसरी जगह दूसरे एंगल से बात हो गई है। जब हम यहाँ पे थे, जब इस आया को पढ़ रहे थे, आया नंबर 3 को पढ़ रहे थे, तो हमने ये बताया था कि ये जो लफ्ज आ गया है ज़ालिकुम फिस्क, ये फिस्क जो है ये किसी और जगह रिज्स भी जो है ना इस्तेमाल हो गया है। यही लफ्ज रिज्स इस्तेमाल हो गया है, यही सूरह नाम में जाके पढ़ेंगे इसी काम के लिए। तो फिस्क और रिज्स जो है ना असल में ये इसका मतलब होता है गंध, नापाकी। ये नापाकी क्यों हो गई? जब हम ये पढ़ रहे थे सूरह नंबर या आया नंबर 3 पढ़ रहे थे, तो नापाकी सूरह अनाम में जाके उसको पढ़ेंगे, ये नापाकी काम करने वाले की वजह से नापाक हो जाता है गोश्त। यानी गोश्त बाय इटसेल्फ नापाक नहीं है, वो तैयब है, तैयब जानवर का है। लेकिन करने वाले का जो है ना करने वाले की नापाकी है, वो नापाकी क्या है? मुशरिक है, उसमें शिरक आ गया है। तो करने वाले के फिस्क की वजह से, करने वाले के रिस्क की वजह से ये जो काम है ये नापाक हो गया है, ये जानवर नापाक हो गया है, इसलिए जो है ना ये नहीं खा सकते। अब आपके सामने नस्ब की भी बहस हो गई और उसके बाद अजलाम की बहस हो गई। और उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं आया नंबर 89 में, यहाँ पे सॉरी 90 में आते हैं, तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि खमर और माइसर और अंसाब और अजलाम, इन तीनों को एक ही जगह रख दिया गया, चारों को एक ही जगह पे रख दिया है। ये अंसाब और अज़लाम तो हमें पता चल गया कि ये बेसिकली उससे जाकर रिलेट करना है जो पीछे बहस हो चुकी है। आय नंबर 3 के अंदर जो बहस हो चुकी है उसके साथ रिलेट करना है। ये तो वाज़ेह हो गया क्योंकि ये सवाल कहाँ से उठा हुआ है, उसके साथ ऊपर जाके जोड़ दिया है। लेकिन इसको जब इकट्ठा रखा है तो अगली आया के अंदर पता चल जाता है कि असल में तो ये खमर, ये शराब और जुए की बात हो रही है, लेकिन ये अंसाब और अज़लाम ये अज़ाफ़ी क्यों बात कर दी? ये है कैटेगरी इसको कैटेगराइज, यानी जब कुरान कैटेगराइज चीजों को कर रहा होता है तो उसको भी समझना चाहिए ना क्यों कर रहा है। अगली आयत पर चलेगा तो वहां पे ये अंसाब की बात नहीं होगी और अजलाम की बात नहीं होगी। बात समझ रहे हैं ना? यानी अगली आया में इन दोनों को निकाल दिया है, अगली आया में सिर्फ खमर और माइसर की बात होगी। लेकिन जब कैटेगराइज किया है तो साथ शामिल किया है खमर और माइसर के। अब हमने इनको समझना है, खमर को अंसाब के साथ जो है ना जोड़ें और माइसर को अजलाम के साथ जोड़ें। माइसर के सॉरी खमर को जो है ना वो अंसाब के साथ जोड़ें, शराब और थान। जी शराब और थान के साथ जोड़ें। और उसके बाद माइसर को थान जो है ना, ये जो ALTAR अल्टर, ये जो 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 आस्थाने पर ये जो होता है ना क्रिश्चियनिटी में,
जो उनके चर्च होते हैं, उनकी खास जगह एक पत्थर होता रखा, वहां पे जो है ना सारी ऑफरिंग जाके आप रख देते हैं सारी की सारी, ठीक है ना, उसको कहा जाता है। अरबों के यहाँ क्या होता था, एक पत्थर रखा हुआ होता था, वहां पे जानवरों को ज़िबा किया जाता था, उस बुत के नाम पे किया जाता था, उस बुजुर्ग के नाम पे किया जाता था, तो उसको आस्थाना यानी कहा जाता था। अच्छा, बहरहाल, लेकिन ये जो अंसाब है इसको अब आप खमर के साथ रखें। अच्छा, वहां पे जब हम थे सूरह अन-निसा के अंदर, मैं आपको लेके जाता हूँ थोड़ा सा आगे पीछे करके, थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो मैं आप लोगों को जब मैं उसको वहां रखता हूँ जाके, तो वहां पे इसको आप देखें तो, सॉरी ये कहाँ पे है, जी, ये जो सूरह अन-निसा है वहां पे देखें कि नमाज के करीब ना जाओ तुम नशे की हालत में हो, तो वहां पे ये जो लफ्ज आ गया था कि हत्ता तालमु मा तक़ूलून वला जुनुबा, वहां पे नशे की हालत जो थी, वो नापाकी की हालत क्या होती है, आपके दिमाग की नापाकी की हालत है, आपका दिमाग मुअत्तल हो गया है। और कंपेयर की किसके साथ किया था, जिस्मानी नापाकी के साथ, हालत जनाबत को जुड़ा था, ठीक है ना, यानी दोनों को पैरेलल रख के बताया कि देखो एक हालत जनाबत होती है, उसमें भी गंदगी होती है, और एक जो है आपकी अक्ल मुअत्तल हो गई है, ये भी गंदगी है। यानी दो चीजें आपस में रखी थी ना। अब आप यहाँ पे जब आते हैं तो वहां जिस्मानी गलाज के साथ कंपेयर किया था, शराब को या नशे को, और जब हम यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे आके इसको अंसाब के साथ जो है ना कंपेयर कर दिया। अब हमें पता चला, मजीद पता चला कि एक होती है जिस्मानी गलाजत, एक होती है दिमागी गलाजत। एक दिमागी गलाजत वो होती है कि जिसमें दिमाग ही मुअत्तल हो जाता है, सोचने की जो आपकी सलाहियतें हैं वो खत्म हो जाती है, टूल आपका जो है ना वो डिसफंक्शनल हो जाता है। टूल मतलब ये कि माइंड जो है काम ही नहीं करता, ठीक है ना। एक वो, एक अकल की वो हालत होती है, काम तो कर रहा होता है लेकिन वो किसी गलत जगह पे जाकर टकरे मार रहा होता है। बात वाज़ेह होगी नहीं है, थोड़ी सी पेचीदा है इसमें बात। यानी शराब की वजह से आपका दिमाग जो है ना खत्म हो गया, ये नापाकी की हालत हो गई। उसके बाद दिमाग ने काम तो किया लेकिन वो किसी गलत जगह पहुंच गया, वो भी नापाकी की हालत है। और ये जो बात ऊपर कही थी जिसके लिए फिज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, और यहां पे भी आगे चल के रिस का लफ्ज इस्तेमाल होना है, दोनों बराबर हो गए। वहां अकीदे की गलाजत है, जब आपका अकीदा गंदा हो जाता है, दिमाग ही होता है ना जो आपको अकीदे तक पहुंचा देता है, जब आपका अकीदा गंदा हो जाता है तो वो अंसाब है, और जब आपकी अकल मुअत्तल हो जाती है तो वो खमर है। मैं पेचीदा अभी बात मैं थोड़ा सा इसको रिलेट कर रहा हूँ, शायद इरफान को रिलेट कर सकता है कि नहीं। कहाँ पे, जो 5 चीजें हराम है, फवाहिश और शिर्क और इस्म और उद्वान और हम्म, वला तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, वो तो वो तो जो चीजें हैं खाने पीने के वो अलावा खाने पीने के अलावा है, तो ये खाने पीने के साथ, ये खाने पीने की बात हो रही खाने है, पीने के साथ ये खाने पीने के साथ इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं नहीं। नहीं उसके। अच्छा, ये उसके बाद आ गई बात अजलाम की। अजलाम जो है और मैसर जो है, आपने ये सवाल किया था कि इस जुए का उसके साथ क्या ताल्लुक है जो आप कहानी बना रहे हैं, तो वो खुद ही खुद अल्लाह ने बता दिया यहाँ पे कि अ, आपका जो जो मैसर का जो तसव्वुर है ना, जो अजलाम से उठा हुआ है, ये बात ये खास सेटिंग में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब शरीयत आती है तो उसके बाद फिर हम हर तरह की शराब को ले लेंगे, हर तरह की नशे की चीजों को ले लेंगे, और ऐसे ही जब मैसर की बात होगी तो जो महज वो जो है ना तीर है वो नहीं रहेंगे। कंटेक्स्ट में वही चीज खड़ी है पीछे, लेकिन अब ये एक खास कल्चर के अंदर जुए की खास किस्म है। अब उसके बाद हजारों किस्में जुए की बन चुकी हैं, हमारे तक पहुंचते पहुंचते हजारों किस्में बन चुकी हैं, लेकिन उसके पीछे जो इल्लत है वो एक ही है। वो इल्लत क्या होती है, इल्लत ये होती है कि दिमाग मुअत्तल किसमें होता है, शराब में। और इंसानी शख्सियत किससे मुअत्तल होती है, जुए में खत्म हो जाती है आगे। इंसानी शख्सियत क्या है, ये इंसान की साइकोलॉजिकली जो उसके असरात पड़ते हैं जुआ खेलने से, वो वो इंसान को इंसान नहीं रहने देते।
वो अगली चीज जब आती है तो उसमें बताता हूँ क्यों नहीं रहने देते। वो इसलिए नहीं रहने देते कि उसको अल्लाह ताला की जात ने रिज्स कहा है। जो रिज्स है, ये बुनियादी तौर पे नापाकी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, अज़ाब के लिए लफ्ज़ भी ये इस्तेमाल होता है कुरान मजीद के अंदर, अज़ाब के लिए भी आया है ये लफ्ज़। और ये लफ्ज़ जो है, ये यानी 2 यानी इस तरह ये मेजर हैं। उसके बाद ये कहा गया कि मिन अमली शैतान, ये शैतानी अमाल हैं। शैतानी अमाल हैं, क्या मतलब है? यानी ये कि ये वो अमाल हैं जिससे शैतान की तरफ जब हम मनसूब करते हैं, तो यूँ ही हम शैतान के साथ मनसूब करते हैं, तो ये इंसान शैतान का ये वो वादा है इब्लीस का कि मैं इंसान को हमेशा वर्ग लाता रहूँगा और इसको ठीक हिदायत पे नहीं रहने दूँगा, और जिसकी बुनियाद पे वो वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे जो है ना मुझे पहुँचाया जा रहा है। यानी दोज़ख में मुझे पहुँचाया जा रहा है, तो मैं इंसानों को भी दोज़ख तक पहुँचा के छोड़ूँगा। तो ये शैतानी अमल है। यानी असल में यूँ कह लें कि ये इंसानी फितरत से उठी हुई चीज़ें नहीं हैं। शराब, जुआ, अंसाब और अज़लाम ये इंसानी फितरत से उठी हुई चीज़ें नहीं हैं। यूँ ही इंसान अपनी तबीयत को इसके मुताबिक डाल लेता है, तो वो आदी बन जाता है इन चीज़ों का। यूँ ही आदी बन जाता है, तो वो बेसिकली शैतान के उस रिज़्क़ पे जो वो चाहता है कि इंसानों के ऊपर थोपी जाए, उस पे अमल पैरा हो जाता है। इसको यानी सब बुज़ुर्गों ने इसको इसी तरीके से लिया है कि असल में ये फितरत की उठी हुई चीज़ें नहीं हैं। ये वाली चीज़ें कि फितरत से उठी हुई चीज़ें नहीं हैं। ये इंसान जो ही अपनी तबीयत के अंदर इनका आदी हो जाता है, तो उसके बाद इनसे छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। और छुटकारा जो है, आदत कैसे पड़ती है? जब पड़ गई, तो उसके बाद जब आदी हो गया, तो उसके बाद फिर क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि जब इंसानों को अ अल्लाह की रास्ते से हट जाते हैं और आदतन जो है ना एक गलत काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो ज़लाल तो गुमराही में पड़ जाते हैं, उसके बाद शैतान के हवाले कर दिए जाते हैं। शैतान के हाथ में उसकी नकेल होती है, तो ये वही बात है, ये यहाँ पे कही जा रही है। उसके बाद कहा गया है कि फ़ाज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि इनसे बचते रहो, ये कि तुम इससे फलाह पाओ। ये जो लफ़्ज़ आ गया फ़ाज्तनिबूहु, ये भी एक उसलूब है कुरान मजीद का। कुरान मजीद जब ये कहता है कि यतीम के माल के करीब ना जाओ, तो इसका मतलब ये है कि ज़रा बराबर भी करीब ना जाओ। जब कुरान मजीद ये कहता है कि ज़िना के पास ना जाओ, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका तसव्वुर भी ना करो। यानी अगर तुम्हें कोई मूवी देखनी पड़ जाती है जिसके अंदर ज़िना हो रहा है, या तुम्हें कोई लिटरेचर पढ़ना ज पड़ रहा है जिसके अंदर ज़िना हो रहा है, तो उनको भी बंद कर दो। इसको हम कहते हैं सद्दुज़राए। क्या कहते हैं? सद्दु ज़राए, यानी एक टर्म इस्तेमाल होती है हमारी फ़िक़्ह के अंदर, वो ज़ाहिर है कि इन्हीं चीज़ों से उठी हुई होती है। वो क्या होती है सद्दु ज़राए? सद्दु ज़राए ये है कि जो चीज़ आगे चीज़ जाके एक मुस्तकिल बड़े गुनाह का बायस बन जाएगी, उसको पहले स्टेप पे ही रोक दो। इसको सद्दु ज़राए कहते हैं। ये सूरह नूर में जाके हम पढ़ेंगे। ये मर्द और औरत को जो कवानीन दिए गए हैं कि अपनी आँख जो है ना आँखें नीची रखो, या इस तरह के और जो है ना असूल दिए गए हैं सूरह नूर के अंदर, तो वहाँ जाके वो जितने भी कवानीन हैं, वो बुनियादी तौर पे ये सद्दु ज़राए के कवानीन हैं। तो यहाँ पे जब ये कहा गया कि फ़ाज्तनिबूहु, तो ये है कि इसके करीब भी ना फटको, इससे इज्तनाब बरतते रहो, इससे दूरी बरतते रहो। इज्तनाब बरतते रहो, इसका मतलब ये है कि अब ज़रा बराबर भी नहीं पी जाएगी। बात वाज़ेह हो गई? यानी अगर कोई ये कहता है कि मुझे तो इस थोड़ी-सी पीने से कोई नशा नहीं होता। अगर फ़र्ज़ किया कोई ये कह देता है कि इसकी इल्लत तो यही है कि नशा होगा, मुझे थोड़ी-सी पीने से नशा नहीं होता, तो कुरान ने ये कह दिया कि नहीं, ये काबिल कबूल नहीं है। फ़ाज्तनिबूहु, उससे बचते रहो, बचते रहो। अब मैं आपको एक और ख़ास पहलू है यहाँ पे बताना चाहता हूँ। वो पहलू ये है कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे कहा जाता है कि शराब के लिए तो हराम का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन कुरान ने जो कुछ यहाँ बयान कर दिया है, उसके लिए हराम का लफ़्ज़ बहुत मामूली सी चीज़ है। मैं बताता हूँ किन-किन पहलुओं से कुरान ने बयान किया है। कुरान ने लफ़्ज़ पहला इस्तेमाल किया है इन्नमा। इन्नमा इसको कहते हैं हसर, यानी टेक्निकल जो वर्ड है हसर। हसर हसर क्या है? कि एक्सक्लूसिवनेस, कि जो कुछ बयान कर दिया गया है बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी जो कुछ आगे बयान किया जा रहा है, यही कुछ है, इसके अलावा कोई और तसव्वुर मेरे ज़हन में ना लाओ। सिर्फ़ यही बात है जो बात आगे कही जा रही है, कोई और चीज़ नहीं है। ये पहली बात हुई। उसके बाद ये कहा कि ये रिस है, नापाकी है। नंबर 2 बात हुई, नापाकी है।
यानी नापाकी का जो गंदे से गंदा तस्वर भी आपके जहन में आ सकता है, रिस उसको कहते हैं। ये बात समझ रहे हैं ना? ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये कही गई कि ये अंसाब और अजलाम के साथ जोड़ के बात कही गई है। अगर आप उसको समझ गए हैं, अंसाब और अजलाम को समझ गए हैं, तो खमर और माइसर को भी समझना पड़ेगा उसी तरीके से। दोनों को एक ही जगह पे, दोनों चीजों को, यानी खमर और माइसर को अंसाब और अजलाम के साथ रख के बता दिया कि असल में ये वही चीजें हैं। ये तीसरा पहलू, यानी कितने पहलू हैं आपके सामने? एक पहला इन्नमा, दूसरा खमर और माइसर को अंसाब और अजलाम के साथ रख दिया। तीसरी बात ये कही कि ये रिस है। रिस हर उस चीज को जो बड़े से बड़ा आपका गंदगी का सबब आपके जहन में आ सकता है, रिस उसको कहते हैं। ये आ गई। उसके बाद अगली बात ये कही कि ये शैतान का काम है। चौथी बात ये कही शैतान का काम है। पांचवी बात क्या कही? फाइतनिबू। छठी बात ये कही लअल्लकुम तुफलिहून। इसकी बुनियाद पे कल फैसला होना है, इसकी बुनियाद पे क़यामत वाले दिन। इससे हमें यह भी पता चल गया कि असल में दोज़ख में किस में जाना है? दोज़ख में जो रिज्स के साथ लुथड़े हुए लोग होंगे उन्होंने जाना है, और ये शिर्क के साथ खड़ा है। शराबी शिर्क के साथ खड़ा है। थोड़ा सा गौर करें। अंसाब और अजलाम है, अंसाब शिर्क है, उसी कैटेगरी में इसको रखा है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके बाद लफ्ज हराम तो मेरा ख्याल है कि छोटी कैटेगरी रह जाती है इसके बाद जितनी चीजें यहाँ पे बयान कर दी गई। यानी हराम इट सेल्फ जो है ना, एक बहुत बहुत एक्सट्रीम जो है ना वो चीज है। लेकिन ये समझ नहीं आया कि अभी इस कैटेगरी में क्यों रखा है? किसमें? अच्छा, ये जो कैटेगरी है चार चीजों की, जी इसमें शराब को क्यों रखा ये है? रिस्क का एक लफ्ज चीज आ मुझे गया। दरिया की है और एक चीज इतनी ज्यादा वो है नहीं कैसे उसको आई है? रिस्क कह दिया ना। रिस्क तो असल में वो मैं समझ रहा हूँ कि वो रिस्क कह दिया, जी जी लेकिन वो कैटेगरी आप पहले बता रहे थे कि शराब का ताल्लुक वो थान से है और फिर जुआ का किस्मत से। वो तो बैकग्राउंड पे खड़ी है ना। वो हाँ, तो वो कैसे बना है वो रिलेशन मुझे समझ नहीं आया। मेरा ख्याल है कि इस बात शकुर साहब कोई मजमून है मौलिद का, किस पे? ये जो सारी हराम की जो लिस्ट है उनका आपस में रिलेशनशिप, ये जो नहीं, वो तो ऐसी इशराक में कोई होगा कोई। होगा, लेकिन मेरी नजर से बच रहा है, मेरी नजर से। लेकिन जिस तरीके से चीज बयान हुई है समझने वाली है, ये मामूली चीज मैं नहीं है। मैं तो मैं तो मैं आपको बता दूं फ्रेंकली कि मैं नहीं समझाऊंगा क्या चीज? इस पूरे लिंक आपको ना आपस जी, उसमें जब ये अल्लाह ने खुद रख दिया तब समझना पड़ेगा ना कि वो में। लिंक। हाँ, मैं देख, समझ ये गया तो हूँ कि ये अब उसके लिए एक ही, इन चारों चीजों के लिए एक लफ्ज बोल रहा है रिज। मेरा ख्याल अब है कि शायद ज्यादा था आज। सॉरी आज थोड़ा सा ओवर बैलेंस। हाँ ओवरडोज कह रहे हैं हाँ हम। हाँ मैं खुद का मुझे भी आखिरी की चिंता अभी। क्या मैं कुछ ज्यादा नहीं, मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि मैं कुछ ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ कुछ पढ़ नहीं, डिटेल में सही जा रहे हैं, हाँ, लेकिन ये कि वो चीज Observe शायद करने वाली। grasp नहीं कर पा रहे हैं, या शायद और डिटेल की जरूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि लेकिन हम बहरहाल ये इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है कि असल में रिस्क का लफ्ज इस्तेमाल हो गया है। अब रिस्क हमने देखना है कि कहाँ कहाँ और किस किस नौइयत का पाया जाता है। ये पॉइंट तो समझ गए। ये अब ये रिस्क जो है ना ये पाया जाएगा जब इसको इंसाफ के साथ रख दिया। तो ये तो हमें पता है कि वहां तो शिर्क की बात होती है, सीधी सीधी शिर्क की बात है। और वो ये शिर्क है, वो अकल का जो फैसला है अकल का, वो गलत जगह पे अकल फैसला करती है जाके, और इसलिए रिस हो जाता है। और शराब जो है वो तो मुअत्तल कर देती है अकल को, इस वजह से रिस हो गई। ये चीज वाज़ेह हो गई, यानी ये दो चीजें वाज़ेह हो गई। उसके बाद जब ये दोनों चीजें वाज़ेह हो गई तो फिर कौन सा लिंक है जो आप ढूंढ रहे हैं? मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मेरा मसला ये है कि मुझे उसूल को समझना है। ये सारी चीजें जितनी भी है आपने इसमें बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, जी। दिमाग, अकल, खाना, हम्म। फिर आगे हमारे पास वो 5 उसूल है हराम के। वो इसमें से तो खाने पीने के अलावा है, उनको इसके साथ रिलेट ना करें। यहाँ आपने जुमला बोल दिया, क्या? आपने बोल दिया कि इसको मैं शिर्क के साथ लिंक कर रहा हूँ, तो शिर्क तो वहां आ रहा है। जी इसका शिरक, मतलब है ये वहां लिंक हो रहा देखो वो शिरक जो है वो अब लिंक करना है, दो चीजों को आपस में है। जोड़ना मैं है, इसलिए मैं कंपैरिजन करना है। उसूल जानना चाह रहा हूँ। वो जो चीजें हैं वहां पे वो खाने पीने के अलावा है, ठीक है। वो चीजें, कुछ चीजें ओवरलैप भी होती हैं। बात का हम इस चीजों को कंपार्टमेंटलाइज इस तरीके से कर लेते हैं, मैं तो ये वो नहीं कहता हूँ करना चाहिए। मैं सॉरी, वो करने भी जरूरत भी होती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, उसकी जरूरत भी होती है समझने के लिए। लेकिन क्या वो ओवरलैप नहीं करती? करती हैं।
करती है, लेकिन मुझे तो समझ तो आना चाहिए कौन सी चीज कहाँ ओवरलैप कर रही तो है। ये अब यहाँ पे अगर आप देखें, वो जो आया आप बयान कर रहे हैं उसको उसके अपने कंटेक्स्ट में देखें तो वो बेसिकली खाने पीने के अलावा चीजों को बयान कर रही होती हैं। तो क्या वो जो खाने पीने वाली चीजें हैं उसको मतलब ये है कि दूसरी चीज के साथ कहीं ना कहीं ओवरलैप नहीं होगी? होगी। सब में जी जी। एक है तय्यबात, हम्म। ये खाने की चीज है तय्यबात, जी जी। माँ सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने हराम करा दी। जी जी। और एक है 5 उसूल जो इसके अलावा है। जी जी। उसमें जो भी कोई चीज आती है, जो भी शिर्क पर कोई मसला आता है, तो हम कहते हैं ये इस कैटेगरी में नहीं आ रही, जी। यहाँ आ रही है ये शिर्क वाली में। तो ये इसके साथ सही 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 हम सही। कहते हैं यार सूर हराम है, तो ये तय्यबात वाले हिस्से में आ रहा है जो कि अच्छा, एक्सेप्शन के हिस्से सही में। सही सही। मुझे ये सारी चीजों मैं का लिंक मैं करना है। मैं सुने सुने। आपके पास 2 जार पड़े हैं या 2 बर्तन पड़े हैं, कंटेनर पड़े हैं, ठीक है? एक में वो चीज़ें हैं जो खाने पीने के अलावा हराम हैं, आपने उसमें कैटेगराइज़ करके चीज़ें डाल रहे हैं, एक-एक करके डाल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ना तय्यबात हलाल और हराम की बहस में चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं, ठीक है ना? अब दोनों कंटेनर साथ-साथ पड़े हैं, दोनों कंटेनर साथ-साथ पड़े हैं। जब आप चीज़ों की बात करेंगे तो वो दोनों को सेपरेट रखेंगे, दोनों को सेपरेट रखेंगे। जब दोनों के पीछे लॉजिक तलाश करने पाए जाएँगे तो हो सकता है जो लॉजिक इसके पीछे है वो इसके पीछे भी हो। ये बात यहाँ पे उस लॉजिक की हो रही है, उस लिंक की हो रही है। चीज़ों को कैटेगराइज़ करते हुए उनको अलग रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है और इधर कैटेगराइज़ करते हुए इनको अलग रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दरमियान में एरो का निशान लगा के जो है ना, अगर हमने कोई लिंक बताना है कि इसके पीछे क्या चीज़ थी, 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 तो वो जो काम है वो इस आया के अंदर हमें मालूम हो रहा है कि ये लिंक जो है ना वो जो लिंक है, वो जो रिज कहा गया है, वो उधर भी रिज पाया जाता है। जो उस कंटेनर के अंदर आप कह रही हैं शेर का वो उधर भी पाया जाता है और वो रीस एक तरह का रीस इधर भी पाया जाता है। आप दोनों का लिंक आपस में रीस का एक एरो बनाएँगे और उसमें कहेंगे कि इसके पीछे ये चीज़ है, इसके पीछे ये चीज़ है। अब वाज़ेह हो गई चीज़, दोनों चीज़ों को अलग रखनी है। इसको अगर पिक्टोरियली मैं इसको रखूँ तो शायद वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाए, लेकिन ये चीज़ वाज़ेह हुई अभी जो मैंने कही बात। यानी बेसिकली पीछे क्या चीज़ है, पीछे रीस है और वो रीस इधर भी पाया जाता है, इस कंटेनर के अंदर भी। खमर कौन से वाले में है? ख़मर जो है ना वो तय्यबात और हलाल और हराम की बहस में है, खाने-पीने की चीज़ है, उसको इसके अंदर लिया है। कुरान ने उसको उसी तो कॉन्टेक्स्ट में बयान किया है, जब लेकिन हम तय्यबात बोलते हैं, जी, जी। तो हमने वहां कहा कि तय्यबात में हम खाने की चीज बोल रहे हैं। जी, जी। यहाँ हम उसूल में अकल को मुअत्तल करने वाली जी, चीज बोल रहे वो हैं, तो मुख्तलिफ चीजें बयान कर रहे हैं। खाने-पीने के बयान में जब ख़बाइस बयान करेंगे, तो खाने-पीने की जो ख़बाइस बयान हो रहे हैं, वो क्या वजह है कि वो अकीदे की गलाज़त है। अकीदे की गलाज़त कहाँ से आएगी? वो करने वाले की गलाज़त से आएगी। यानी सूरह अनाम में जाके बताया है कि ये जो शिरक पे लोग ज़िबा करते हैं, आस्थानों पे जाके ज़िबा करते हैं, गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा करते हैं, ये उनकी सोच और फ़िक्र की जो है ना गलाज़त है, जिसकी बुनियाद पे अकीदे की बुनियाद पे जो अकीदा जो उनका गलीज़ अकीदा बन गया है, वो जो फ़र्द का अकीदा है, उसकी बुनियाद पे वो जानवर हराम हो जाता है। जानवर बाय इटसेल्फ हराम नहीं है, तय्यबात की कैटेगरी में था। अब देखें वो खाने-पीने की चीज़ है और उधर जो आपके 5 जो खाने-पीने के अलावा जो है ना हराम चीज़ें हैं, उसके अंदर भी शिर्क है, ठीक है ना? और इधर भी खाने-पीने की चीज़ों में एक शिर्क आ गया है। अब दोनों को आपस में रिलेट तो करना है कि नहीं करना? ये वो एंगल है, उसमें रहते हुए ये बात करेंगे। जब आप इस कंटेनर में रहते हो कि जिसमें तय्यबात की बात की गई है, उसके पीछे उसकी लॉजिक और उसकी रीज़न जब कुरान बयान कर रहा होगा, तो वो कह रहा है कि वो रीस है। जिस तरह शिर्क के अंदर रीस पाया जाता है, वो उसका बेसिकली किस चीज़ का नतीजा है? वो अकल का नतीजा है ना? उस टूल को यूज़ करने का नतीजा है। जब टूल को यूज़ करने का नतीजा और वो उस नतीजे पे पहुँचा रहा है कि जहाँ पे वो जाके रीस बन जाता है और जब अकल मुअत्तल होती है, तो वो किसके ज़रिए से होती है? वो शराब के ज़रिए से अकल मुअत्तल होती है। जब वो काम ही उसने डिसफंक्शनल हो गया है, यानी दिमाग ही आपका काम नहीं कर रहा, तो उसके पीछे भी रीज़ है। यानी अब आपको वो जो ज़िम्मेदारियाँ आपकी शरीयत ने आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, मुआशरे ने आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, वो ज़िम्मेदारियाँ मुअत्तल हो गई हैं। आपके दिमागी जो है ना उस हरकत की वजह से, आपने इंटेंशनली एक शराब पी ली है, उसकी वजह से, वो भी एक रीज़ का अमल है। ये चीज़ वाज़ेह हो गई? ठीक, इसको अच्छा। वैसे लोग अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर हाँ मैं आपके साथ तो दोबारा बहरहाल ये इसके साथ जो है ना आया नंबर 90 तक जो है ना आज हमने देख लिया है। ये अभी अभी ये पूरा पैराग्राफ है, उसका आगाज़ हुआ था। अभी कुछ अब नहीं कर पाए, मज़ीद आगे नहीं बढ़े, तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा जो है इसको देखेंगे। मेरा ख़्याल है सॉरी। काफ़ी 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 तफ़सील के साथ जो है ना आज हमने इसको देख लिया है। बहरहाल ये कि मैं कोशिश करता हूँ यार चीज़ों को जितना बड़ा होता है, हो सकता है मैं बाज़ डिलीवर भी नहीं कर पाता मैं कोशिश अपने ताईं ये काफी अहम मसला है।
जी, जी। चलते हैं जी, चलें इसी के साथ आज का जो सेशन हम ख़त्म करते हैं। कोई ऑनलाइन दोस्त यार आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करें। कोई सवाल हो कोई तो चाहिए। जी, 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 इंशाल्लाह। जो दो आप पढ़ के आइएगा, देख के आइएगा इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा फिर इसको देखें। इखराज में कोई करता हूँ सर्च, अगर कोई मजबूत मिलता है ऐसे मंजूर हसन साहब के इस तरह के मज़ाहिब। मुझे भी दीजिएगा, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुज़रा हुआ वैसे। क्योंकि जैसे शराब और जुआ है, वो तो समझ आ रहा है कि सदे दरिया की चीज है। धान शराब और जुआ किस लिए? सदे दरिया की चीज है कि जो असल बुराई से रोकने के लिए कौन सी असल बुराई है जिससे वो असल बुराई ये है कि आप शराब के नशे में होंगे तो कोई गलत काम कर बैठेंगे, अच्छा। उससे रोकने के लिए। अब ये नहीं कि ये एक और ओके सोच ले रहे हैं, तो वो शराब और जुआ तो सदे तो ये दरिया आपको ये आप उसको फिर असल और रिवाज में नहीं ला रहे हैं, हाँ, बल्कि लेकिन जो थान और वो है वो अमल ऐसा है जैसे पर्दा न करना है,